कि आगे कंटिन्यू करो, उसमें क्या है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जब मैं क्वेश्चन पुट करूंगा तो फिर साइलेंट मत हो जाना, फिर सभी को आंसर देना पड़ेगा। ओके सर। इसलिए आई एम गिविंग यू अ चांस, जो क्वेश्चन है पूछ लो। मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जितना चीज कर पा रहा हूँ, क्या आप लोग उतने कॉन्फिडेंट हो तो बताओ भाई। आपकी हाँ मीन्स एग्रीड। 100% सर, यस। तो फिर जब मेरी बारी आएगी क्वेश्चन पुट करने की, फिर चुप नहीं होना किसी ने। श्योर श्योर। सर ऐसा मत बोलिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। नहीं सर, बहुत मुझे पता है यार, सर आप हर एक बार विशाल जी मैं आपको म्यूट रखूंगा यार। आप हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हो जो ना मतलब आउट ऑफ द बिल्कुल बॉक्स चला जाता है। बोर्ड क्लियर है? यस। एक वर्ड जी क्लियर क्वेश्चन सर। है? है। एक क्वेश्चन है सेकंड क्लास को लेके। जी। सर आपने कहा था वारपति एंड होरा लॉर्ड अगर एक साथ हैं तो पैसे की हानि करता है। हाँ जी। तो सर जैसे मेरी डॉटर का है एक ही हाउस में और वो है 12,004 नंबर में। तो वो तो दोनों ही ऐसी जगह पे है जहाँ मतलब इश्यूज करता है। मैम, तो पंचांग एक ऐसी चीज है हम्म। जिसको कभी आप बदल नहीं सकते। हाँ। तो सर पैसे की हानि किस सेंस में करता है? दे आर मोस्ट स्पेंडथ्रिफ्ट। अभी मैंने इसीलिए रोक दिया था क्योंकि अभी हम सब लोग उस लेवल तक के लिए प्रिपेयर नहीं है। ओके ओके। थोड़ा सा टाइम रुको, हमने पंचांग को खत्म नहीं किया है। ठीक है। अभी हमने वारपति होरापति भी कंप्लीट नहीं किया है। मुझे ये था कि हम सब लोग एक एटलीस्ट उस लेवल पे हैं जिसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है, बट कुछ लोग नहीं है तो हमें वहीं से लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आर जो हमारी कमिटमेंट है इस कोर्स को लेकर। ठीक जब है हम सर। यहाँ पर वारपति होरापति तिथि लॉर्ड कर्ण लॉर्ड योगा का लॉर्ड इन सब को लेकर चलेंगे तब बहुत सारी चीजें मिलेंगी आप, और इनकी रेमेडीज भी मिलेंगी कि अगर पैसे की हानि हो रही है तो हमें क्या करना है। होगी तो सही, हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। कैसे हाँ करेंगे? जैसे उसको स्टमक के भी बहुत इश्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। वो है ना, क्योंकि हम्म। वारपति का एलिमेंट क्या है? उसका वारपति वेंसडे मर्क्यूरी है। नहीं 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 नहीं, फायर वारपति फायर फायर एंड फायर। वाटर है। हाँ फायर फायर एंड। हमारी बॉडी में हमें डाइजेशन पावर देती है, जठग्नि जिसको बोलते हैं। अगर वही डिस्टर्ब हो गई तो वी हैव डाइजेशन इश्यूज, वी हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज। एक मेरी क्वेरी ये भी थी सर कि मेरे को तो 20 सालों से स्टमक की बीमारी है, इंटेस्टाइन की बीमारी है, लेकिन मेरा तो सब ठीक है। मेरा तो वारपति सिटिंग इन 5 नंबर विच इज जुपिटर। तो इट योगिता डजंट जी, ऐड इट अभी डिडंट ऐड रुक अप। जाओ, अभी रुक जाओ। शोल्डर ठीक हो गया आपका? सर ऑलमोस्ट 70% ठीक है। मतलब अब आई एम आप हंड्रेड भी परसेंट नंबर श्योर। दिल खोल के नहीं दोगे कभी भी। 40 नंबर ले लो, 50 नंबर ले लो, अब 60 ले लो, अब 70 ले लो। सर यहाँ तक उठ गया है। इट्स लाइक अपने आप। तो आई एम 100% श्योर कल तक 100% ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये रिवर्स बैक मारेगा एक दिन, ध्यान रखना। ओके। हाँ, चलो भाई, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर जो हमें हाउसेस पे करना है। कल हमने हाउसेस पढ़े थे, 12 घर, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस। फर्स्ट हाउस सेल्फ है। फर्स्ट हाउस की सबसे बड़ी जो पहला एक नेगेशन, या नेगेशन नहीं बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे कि चिराग फ्रॉम आईफोन, ठीक है सर। फर्स्ट हाउस का नेचुरल विरोध कौन करता है, कौन सा घर करता है? सर अब सेवेंथ सेवेंथ। 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 सेवन, हाउस सेवन। सिक्स्थ। सिक्स करता है, फटाफट। कौन बोला सिक्स, कौन बोला सिक्स? सर मैं बोली योगिता। मैं कौन? सर मैं योगिता सर। आप तो बस ठीक है, 2 चॉकलेट्स हो गई आपकी मैम। सर मैंने भी बोला हिंदी मुझे शब्दकोश तो में एक ही बोला आवाज था आया, नम्रता। चॉकलेट तो एक ही मैंने मिले। छठा छठा मैंने छठा बोला। अब आपकी चॉकलेट मिस हो गई। नेक्स्ट टाइम देखो, ओके। सीधी सी बात है, हमने बोला था छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर। ये 3 घर क्या है? ये कहीं ना कहीं एक रोग रिपु शत्रु दे रहा है, एक हमें पीड़ा दे रहा है, एक हमारे साथ लॉसेस करवा रहा है, कोई चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट? किसके लिए है छठा घर ये वाला प्रॉब्लमेटिक? नेटल के लिए। लगन खुद के के लिए। लिए। लगन। नेटल के लिए, जातक के लिए, जिसका चार्ट है। हाँ। तो यही रूल, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल हाउसेस।
हर घर का छठा घर उसके लिए विपत्ति क्रिएट करेगा, उसके लिए प्रॉब्लम देगा, उसको बीमार करेगा, उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स लाएगा, उसके लिए झगड़े करवाएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इसमें प्लैनेट्स फिट करेंगे ब्लैंक चार्ट में जाकर, वहां प्रिडिक्शंस होंगी। ये ब्लैंक चार्ट का कोर इंग्रेडिएंट है जो मैं आज आपको करवा रहा हूं। इस घर का ये सेल्फ है, इसके लिए ये 6th हाउस क्या कह रहा है? मैं तेरे को बीमार करूंगा, मैं तेरा झगड़ा भी करवाऊंगा, मैं यहां पर तेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स भी करवाऊंगा, मैं यहां पर तेरे साथ और क्या करवाऊंगा, कोई बीमारी भी दे दूंगा, लिटिगेशन भी करवाऊंगा, कर्जा भी दिलवाऊंगा। किसका? सेल्फ का। अब सेकंड हाउस आ जाता है। सेकंड हाउस किस चीज का है? मनी, फैमिली, फैमिली, Money. मनी, 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 फूड, मनी, Speech. स्पीच। फूड और मनी को ले लो, अभी वेल्थ एंड फैमिली ले लो, चलो फूड भी इंक्लूड कर लो। इसका छठा घर कौन सा बनेगा? सेवन, सेवंथ हाउस, 7, विवाह के बाद सबसे ज्यादा लड़ाई खाने पीने को तो लेकर होती है। हम्म खाना पीना खराब भी हो जाता है। एंड ट्रेडिशंस को लेके, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। अब आप समझते जाओगे, जिन्होंने ट्रेडिशन बोला अगली चॉकलेट नहीं मिलेगी, चॉकलेट का बॉक्स ही ले लिया, अब आपने खत्म हो गई चॉकलेट। यस, दिस इज ट्रू। अब आपको एक्चुअल प्रिडिक्शन का लेवल पता लगेगा। ये बेसिक है, हमारे पास कोई राशि नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ 12 घर हैं जो कल हमने इंट्रोड्यूस किए थे। 12 घर किस चीज के हैं, और बहुत लाइट मैनर में किए थे, कोई ब्रीफ में नहीं किए थे, एकदम हम्म, जिसको कहते हैं डीप में जाकर। दूसरा घर फैमिली वेल्थ है। विवाह के बाद यहीं से 36 का आंकड़ा बनता है भाई, और हर घर में बनता है। यस और नो पूजा जी, करेक्ट और नॉट? कुछ तो यस इशारा कर सर, दो भाई। यस, यस सर, यस सर। ये आपका व्यापार है, ये आपका पैसा है। यहां पर क्या बन रहा है अगर देखा जाए तो? इसका छठा है, और यही 6 हेड एक्सिस क्रिएट करता है। यहां से ये 6 है, यहां से ये 8 है, 6 हेड एक्सिस। मैं एक्सिस पे जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक्सिस को अगर आप समझोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। yes. हर घर का छठा आठवां है, हर घर का छठा आठवां। इसका आठवां ये है, इसका छठा ये है। अभी आप छठे को समझो। इसका 6th कौन है? ये है स्पाउस। आपका डेली का यहाँ क्या बोलेंगे, आपकी डेली का रूटीन कह सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी आपकी कैसी है, 7th हाउस में देखते हैं। उसका असर कहां पड़ेगा? ये डिसाइड करता है आपका वेल्थ, और वेल्थ फूड आपका डिसाइड करता है रोज की जिंदगी। करेक्ट। तीसरा घर, थर्ड हाउस, एफर्ट्स। हम्म, इसका छठा घर कौन सा बनेगा? 8th house. मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं अचानक से फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं कुछ हो नहीं रहा। अगर यहां पर कुछ देखो, 3 और 8 में कुछ कॉमन निकल रहा। सर सोचो, 8th कल मैंने में बताया था, सोचो तीसरे और 8वें में कॉमन क्या है, एक शब्द है कॉमन। 8 थे, 8वें का 8वां। में हाँ, 8वें का 8वां है, वो इस घर को पूर्ण करता है। हर घर का जो घर आगे बनता है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, छठे का छठा, वो उसको पूर्ण करता है। वो हम पढ़ेंगे विद प्लैनेट्स। लेकिन यहां पर कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है? एफर्ट्स, तो ये क्या एफर्ट्स है, ये पेन है। 8वां घर पेन है। सर 8वां ये घर पेन है, पेन का करेक्ट, भी पेन है। पेन है और तीसरा पेन का भी पेन है। सफरिंग। ये तो यहां से घूम के जाएगा तब बनेगा, अभी हम घूम ही नहीं दे, ये रास्ता ब्लॉक है, ये लो रास्ता बंद कर दिया। अभी यहीं से चल रहा है रास्ता, यहां से आ रहा है, यहां से छठा ये है। तो यहाँ क्या बन रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एफर्ट्स में पेन होता है ना, एफर्ट्स करने में किसी सर को भी मेहनत। नहीं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन। लेमन लैंग्वेज में देखो कि आपके साथ जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत कहां से हो रही है? हाथ से हो रही है। हम्म, क्या होता है वहां पे? पेन होता है। पेन होता है। ये घर मेहनत करवाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है अचानक से? Transformation. Efforts lead to transformation. यस। और एक चीज, दिस घर इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन।
एंड दिस इज इन लॉज। लाइफ की दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ का। हाँ विवाह के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इन लॉज के साथ कम्युनिकेशन का एक मधुर संबंध रखना। करेक्ट, एग्री और नॉट? मुझे ये बताओ, सभी लोग एग्री हैं कि नहीं है? यस सर। एग्री सर। ये वाली चीज कहीं नहीं है भाई, बुक्स में भी नहीं है ये वाली चीज। नहीं है। आई एम नॉट रीडिंग दिस थिंग फ्रॉम एनी बुक, लेकिन ये सामने है आपके, यही हमारी लाइफ का फंडा चलता है। क्यों? किसी मेल पर्सन का विवाह हुआ, मतलब मेल पर्सन इसलिए कह रहा हूं कि मेल पर्सन के एंगल से देखो तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है अपने इन लॉज के साथ एक कम्युनिकेशन, हार्मोनियस रिलेशन क्रिएट करना, क्योंकि ईगो रहती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर भी ये रहता है आज की डेट में, घर जाने के बाद अपने इन लॉज के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्रिएट करना। यहां है प्रॉब्लम। छठा घर ये चैलेंज, सिक्स हाउस इज चैलेंज। जहां आपका जिस घर का सिक्स जो बन रहा है वहां आपका चैलेंज है। आपका चैलेंज यहां पर है, कोई कंपटीशन करना है यहाँ चैलेंज है, डेली रूटीन मेंटेन करना चैलेंज है, डाइट कंट्रोल करनी है चैलेंज है, फिटनेस करनी है चैलेंज है, लोन्स उतारने हैं चैलेंज है, लड़ाई हो गई चैलेंज है, जॉब कर रहे हो यहाँ पर चैलेंज है, टास्क है। सेकंड हाउस का चैलेंज कहाँ आ रहा है? सेकंड सेवेंथ हाउस में अपनी फैमिली और स्पाउस के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करना, इट्स अ चैलेंज। जिसके लिए चैलेंज नहीं है वो किस्मत अच्छे से लिखवा के लाया भाई, लेकिन यहाँ 2 से 6 प्रॉब्लम है। तीसरा घर कम्युनिकेशन विद इन लॉज चैलेंज है। इस घर का कौन सा है? फोर्थ हाउस 9 9th विल हाउस। बिकम द चैलेंज। 9 क्या चैलेंज है यहाँ पर? रिलेट करो। Mom and dad. फादर एंड मदर। देखो मॉम एंड डैड तो नहीं कह सकते ना, बिकॉज अगर वो चैलेंज हो तो हमें, उन्होंने तो संतान की उत्पत्ति कर दी, क्रिएशन हो गई, जिसके लिए ईश्वर ने उनको भेजा, उन्होंने अपना कर्म निभा दिया, क्योंकि पीस। सृष्टि ऐसे ही चलती है। ईश्वर ने मनु को बनाया, मनु ने आगे अपनी जो चीजें थी आगे क्रिएट करी, सृष्टि चली, तो सृष्टि तो क्रिएट होगी। लेकिन चौथा घर क्या चीज है और नाइन्थ हाउस क्या चीज है? धर्म comforts and religion Comfort. पीस धर्म धर्म सर सर पीस ऑफ माइंड। time police नहीं धर रुक धन जाओ भाव भाई, और टाइम धर्म आउट, भाव। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका फंडामेंटल स्टेप समझो क्या है। इस घर का कारक तत्व और इस घर का कारक तत्व क्या है? यहां पर है आपका पीस ऑफ माइंड मानसिक सुख। और यहां पर है ग्रोथ। हम्म। पीस ऑफ माइंड भी चाहिए लेकिन ग्रोथ भी चाहिए, दोनों बराबर तो नहीं मिलती हैं। चैलेंज है, हाँ या ना? yes पीयूष जी एग्री करते हो? यस सर। भाई यहां पर आराम से बैठना भी है एसी के नीचे और ग्रोथ भी करनी है। मन का है ये और वो लगता है। यस, मन कह रहा है आराम से बैठो, हम्म, लेकिन जब ग्रोथ नहीं होगी तो मन कहां से रोटी खिलाएगा भाई? हम्म। चैलेंज यहाँ पे, आप माता पिता की लड़ाई करा रहे हो। कहां गए शिवानी जी, देवी जी? खाम खा क्यों लड़ाई करा रहे हो भाई पेरेंट्स के बीच में? खाना खाने दो उनको, भी डिनर टाइम है। I was just trying to find the relatives. yes you have to try the best but somehow you have to be in a state कि यहाँ पर फर्स्ट बेसिक कारक तत्व क्या है? what are the significators of that house? Peace of mind and growth. इसके बाद आप अपनी चीजों को जितना मर्जी एलेबोरेट कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब इस चीज को हम राशि और प्लैनेट्स के साथ मैच करेंगे तब आपका जो फलित पार्ट होगा, प्रेडिक्शन पार्ट होगा, वो आपका एक्यूरेट होगा। उस एक्यूरेसी पे जाने के लिए इस बेसिक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। सर यहाँ ऐसा भी पर तो हमारे बोल साथ सकते हैं ना एक रुको, रचना जी हैं। रचना जी थोड़ा सा इस चीज पे रोशनी डालेंगे क्या? ये बेसिक्स लेवल पे ये चीजें कितनी काम कर सकती हैं, कुछ बताएंगे? जी सर, रिलेट तो कर पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ये आपने किया है कभी इन चीजों हाँ को? जी। जी। तो ये चीजें लाइफ में मैच करती? जी। दीज आर द फर्स्ट बेसिक स्टेप्स। जी। तो इसको अगर पकड़ के चलेंगे तो हमारा बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्लैनेट्स बैठाने के बाद आप बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। तो अब आप कह रहे हो तो मतलब हम सही जा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।
इसका चैलेंज यहां 9th हाउस में है भाई। ये घर क्या चीज है? दिस इज योर एजुकेशन। और ये क्या है? धर्म। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अभी समझना हमारे इस युग में चल क्या रहा, क्यों चल रहा, आप नहीं समझा सकते। ये जनरेशन गैप को बताता है। यहाँ आपके पूर्वज बैठे हैं और यहाँ आपकी आज की एजुकेशन बैठी है। एजुकेशन सिस्टम, वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, सब चीजें जो बोल रहे हैं। क्यों? चैलेंज तो यही है ना। अगर एजुकेशन अच्छे से मिलेगी, धर्म समझ में आएगा। अभी आप अब इस चीज को रिलेट करो, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द का थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट है, लेकिन अगर आप यहाँ फीलिंग्स को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एजुकेशन का चैलेंज धर्म को मानने में आ रहा है, और यही धर्म जाके एजुकेशन को चैलेंज करता है। धर्म बड़ा है या आज की एजुकेशन बड़ी? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। शास्त्र में क्या है? कुछ नहीं। हमने तो एमबीए किया है इन मार्केटिंग, इन फाइनेंस, इन एचआर। हमसे बात करो, वो सब चीजें शास्त्र के अंदर लिखी जा चुकी है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ सर इसमें? कौन से देवी जी बोले? जी मैं हाँ रचना। जी प्लीज मैम, प्लीज। इसमें ये भी कर सकते हैं कि सुख के लिए हम भाग्य को दोषी मानते हैं, घर का सुख और भाग्य का। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे ना, यहाँ आपका लग्जरी कंफर्ट बैठा है और यहाँ आप भाग्य को दोष दे रहे हैं। चैलेंज तो यही है। यही तो है। हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं? हमें चाहिए आराम, लग्जरी कंफर्ट, लेकिन ग्रोथ भी चाहिए। फिर हम भगवान को, ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। भाई तूने मेरे भाग्य में लिख दिया। वो कह रहा बैठा रहे कुर्सी पे, तो एक और कंफर्टेबल चेयर ले आ, उस पर झूले खा ले, ऐसे ऐसे। ग्रोथ नहीं दूंगा। फिर कहोगे कि भाग्य नहीं है। भाग्य तो यहीं जुड़ा हुआ है। अभी इस चीज का एक और चीज दिमाग में आई है कि ये घर और ये घर क्या कराता है? लड़ाई करवाता है। अगर एक कॉमन शब्द बोले तो छठा घर लड़ाई करवाता है ना, झगड़ा करवाता है। यहां झगड़ा कहां है? यहां झगड़ा है आपके मानसिक सुख और आपके भाग्य के बीच में। ये झगड़ा है आपकी मानसिक शांति का, आपके लग्जरी कंफर्ट का। एक तरफ मां है, एक तरफ पिता है। पिता भाग्य बन रहा है और मां आपका मानसिक सुख बन रही है। इन दोनों को अगर पकड़ लोगे तो आपके ये दोनों घर अच्छे बन जाएंगे। दिस इज द ट्रुथ। सेवा करो माँ बाप वो की। बट ऑब्वियस है, because बट because ऑब्वियस। six because it's the sixth moment ना, so sixth यस, house सेवा का बताता है। 6th हाउस सेवा, इन दोनों घरों की सेवा करनी। यहां पर भी तो सेवा ही है, सेल्फ की सेवा। सेल्फ ने वॉलंटियर करना है सेवा करने के लिए। आज किससे बात कर रहे थे हम सेवा से? डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब यही बात हो रही थी। जी सर। छठा घर खुला हुआ ना आपका। हाँ जी, हाँ जी। या तो झगड़ लो या लोगों की सेवा कर लो। यही चीज यहां पर हो रही है। सेवा भाव रखो, भाग्य भी जगेगा। यहां सेवा भाव रखो। बहुत कुछ बोलता है चार्ट, ब्लैंक चार्ट। ये है एक्चुअल में ब्लैंक चार्ट, जहां पर राशि भी नहीं है। राशि आने के बाद तो वो ब्लैंक नहीं रह जाता, उसमें कुछ ना कुछ आ जाता। ये है ब्लैंक चार्ट। हर घर का छठा कुछ बोल रहा है भाई। पांचवें का छठा कौन बनेगा? 10वां। 10th हाउस। जबकि क्रिएटिविटी एंड हार्ड कुंडली, वर्क। हाँ जी, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क आर नॉट इजी टू गेट बोथ, मतलब। वेल सेड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, आपका कर्मा कहीं ना कुछ आपको उलझाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर चलें तो 10th हाउस तो अपने आप में सबसे शुभ भाव है। ये तो आपका कर्म है। यहां चैलेंज क्या आ सकता है? यहां संतान है, यहां पर कर्म है, चैलेंज क्या आ सकता है?
मौज ये मस्ती। देखेंगे कि संतान और कर्म के बीच में, आपके प्रोफेशन के बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो तो एक सृष्टि का नियम है, मौज वो तो आपको चलना ही है। फन एक्टिविटीज और मौज करने मस्ती। हाँ, फन, आपकी लाइफ में होता क्या है, आइदर फन आपकी और लाइफ हार्ड में, वर्क। रुको रुको, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, क्योंकि मेरे जो, मैं किसी वो टेक्स्ट से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे फ्लो से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार मुझे अलाउ करो प्लीज बोलने के लिए। व्यक्ति की लाइफ में जब तक वो बैचलर है, एग्जाम्पल के तौर पे, कई एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे वो बैचलर है, तो यहां और यहां उसको चैलेंज है या नहीं है, मुझे ये बताओ। यस इतना बड़ा नहीं है, नहीं है इतना बड़ा चैलेंज, मैं प्रूव करता हूं अभी, जिन्होंने हाँ बोला उर्वी जी और बिल्कुल नहीं अपना है। योगिता जी ने अभी आंसर करते हैं। लेकिन यही व्यक्ति अब एक वैवाहिक व्यक्ति है, तब उसकी लाइफ में ये दो घर सबसे बड़े चैलेंज बनेंगे। पूछो कैसे, सर वो पूछो वहां कैसे इतना भाई। इतना बिजी रहेगा कि उसको क्रिएटिविटी और फन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। दिस हाउस इज संतान फन को टाइम और नहीं देगा। एंजॉयमेंट, जो भी आप कहो, फन एंजॉयमेंट क्रिएटिविटी मौज मस्ती एंटरटेनमेंट, सब कुछ हो गया। और या ये उसका बच्चे। हो गया कर्म, यानी कि काम। हाँ, ठीक है, एक अब वो संतान एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा, क्या कोई व्यक्ति एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा तो क्या करे, वो फांसी लगा ले। यहां क्यों दिक्कत है मालूम है आपको, क्योंकि ये वाला घर विवाह के बाद वाइफ का 11th हाउस है, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका घर इच्छाओं का है, यहाँ वाइफ की इच्छाएं बैठी है, इसलिए व्यक्ति वहां मरता है। ये चैलेंज है, एग्रीड और नॉट यस यस सर। तृप्ति जी, हाँ या ना कुछ, या सिर्फ फ्लूक चल रहा है हमारा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल एकदम सही। तो यहाँ पे बैचलर को प्रॉब्लम है क्या, वो तो कहेगा आज ठीक है यार थोड़ा लेट चले जाएंगे या चले जाएंगे, वो तो रात को भी मूवी में चला जाएगा अकेला। यहाँ प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम चाहिए, किसके लिए, फन के लिए। कौन मांग रहा है, स्पाउस। सही। और व्यक्ति कहाँ है, अपने कर्म में, अपने स्टेटस पे ध्यान दे रहा है, अपने काम की तरफ ध्यान दे वही रहा है। बात यह है ना सर, बीइंग अ बैचलर 30,000 में भी आदमी खुश है, शादी के बाद 3 लाख भी कम पड़ जाते हैं। लव यू सर, बहुत अच्छा डिफेंस किया आपने मेरे को, थैंक्स अ लॉट, ग्रेट। आई नीड सपोर्ट। इस बैच में अमित गुप्ता जी नहीं है, वरना वो हमेशा मेरी सपोर्ट करते हैं। आई मिस हिम रियली। तो यहां पर ये चीज समझ में आती है। अब इस घर का छठा घर कौन है भाई, 11 11 11th या सेवा करूं तो लाभ कैसे पाऊंगा भाई। लाभेश, वहाँ पे लाभ लाभ कैसे मिलेगा? ये घर आपका लाभांश नहीं, लाभांश नहीं, लाभ का घर जिसको बोलते हैं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये लाभ का घर है आपका, और ये घर किस चीज का है, चैलेंजेस का है इटसेल्फ। और ये घर सेवा का है। व्यक्ति कहेगा सेवा कर ले, लाभ को छोड़ दे। मैं आपको कई बार एडवाइस करता हूं, जैसे आज यही चीज डिस्कस की थी डॉक्टर साहब आपसे, जी सर। लाभ कहाँ मिलेंगे, सेवा कर लो लाभ अपने आप मिल जाएंगे, लाभ के पीछे भागोगे सेवा कर ही नहीं पाओगे। यहां चैलेंज यही है, सर्विसेज। व्यक्ति कह रहा है मैं फ्री की सर्विस दे दूंगा तो मुझे लाभ कहां से मिलेगा, भाई एक बार दे के देख, एक बार दे के देखो, देना सीखो, एक बार वॉलंटियर करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। विशाल गुप्ता जी दो दो जगह से आ गए सर, नींद आ रही है आपको सर, मुझे लगा। 7th हाउस इटसेल्फ अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजिंग हाउस है। एक्सक्यूज मी सर। सर ये मोक्ष से रोकता है इंसान को, 7th हाउस। हाँ देखो, जो आप जो चीज कह रहे हो मोक्ष से रोकता है, लेकिन मोक्ष किसी को पता ही नहीं मोक्ष है क्या भाई। मोक्ष किसी को नहीं पता कि मोक्ष है क्या। जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए वो बोलेगा ही नहीं कि मुझे मोक्ष चाहिए। गृहस्थ में भी मोक्ष मिलता है, विरक्ति से मोक्ष मिलता है। लेकिन अगर यहां देखें तो ये घर, अगर हम एज पर टेक्स्ट की बात करें, ये मोक्ष का घर है, तो मोक्ष से पिछला घर क्या चीज है, अभी आएंगे हम वहां पे, अभी आएंगे उस चीज पे जो आप कह रहे हो, मैं उसको विद एग्जांपल अभी करूंगा। अभी तो पहले घर के छठे पे आ रहे हैं, हर घर के छठे पे, जब हर घर के 12वें पे जाएंगे तब ये घर एक्टिवेट होगा। सर ये 6th हाउस वाला फिर से समझाइए ना सर। कौन बोला, सर नंदिनी। नंदनी जी, अरे भाई बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस हो गए, क्या बात। भाई प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, हमारी क्लास का एक ही रूल है, जो लोग बाहर हैं, जिन्होंने बोला, रिम्पा जी ने और किसने बोला था, हर नहीं इंद्रप्रीत जी ने, बाकी तो ऑन कर लीजिए यार कैमरा प्लीज, बिना कैमरा ऑन किए मजा नहीं आता।
नंदिनी जी कहाँ चले गए, पहले ढूंढने दो, ये बैठे, ठीक है। नंदिनी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बोलिए सुबह सर। सुबह जाके इतना अच्छा मैसेज भेजते हो ना, दिन अच्छा कर देते हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वही मैसेज आप जरा एक बार ग्रुप में डालो। ठीक है सर। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सभी लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि वो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। ठीक है सर। ठीक है मैम, ठीक है थैंक यू सर। सो मच। हाँ जी आप बताइए, सिक्स्थ का चैलेंज कौन सा है, 11वां मुझे करना लगा ग्रुप में डाल दूंगी तो आप ऑफेंडेड हो जाएंगे, इसके लिए है? मैंने अरे नहीं पर्सनली। मैम, नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं मैं। सिक्स्थ का चैलेंज कहाँ आएगा 11th में? सिक्स्थ घर किस चीज का है? सिक्स्थ घर है आपके लोन्स का। कर्जा ले लूं तो इच्छाएं कहां से पूरी होंगी? चैलेंज तो वही है। इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? यहाँ यही घर तो आ रहा है, इस सर घर से इच्छाएं पूरी करनी है। ये चैलेंज बना हुआ किसके लिए? सिक्स्थ घर के लिए। क्यों? यहाँ पर विरोध पड़ा है, यहाँ पर लोन्स पड़े हैं, यहाँ पर ऋण पड़े हैं, यहाँ पर तबीयत खराब पड़ी है, कैसे इच्छा पूरी कर लूं? एक व्यक्ति बीमार पड़ा है यहाँ पे, चलो ऐसे भी मत सोचो, व्यक्ति बीमार पड़ा नहीं, सिर्फ इसी घर और इस घर को ले लो, बाकी कोई घर नहीं है, यहां से छठा ये है, तो ये घर क्या चीज बताता है आपको? ये आपका आर्ग्यूमेंट्स का घर है। Yes. यहां आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो लाभ मिल जाएंगे। नहीं। बस आपने मेरे से पैसा लेना है, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको पेमेंट कर दी, मैंने 2 दिन पेमेंट नहीं की, आपने मेरे से लड़ाई कर ली, कुछ बोल दिया, अरे तेरे को अकल नहीं है, इतने दिन हो गए, पेमेंट हो गई, इतना थोड़ी बचता है पैसा, दे क्यों नहीं दे रहा? अब मैं क्या बोलूंगा? अब नहीं देता, अब ले ले भाई, मैं नहीं देता, लाभ मारा गया। होता है ना ऐसा? Yes. यहां झगड़ा है और इसका झगड़ा यहां पड़ा है। ये मेरा चार्ट है, मेरा झगड़ा कहां पर है? छठे में। छठे में। सिक्स हाउस। इसका झगड़ा कहां है? 11th। जब यहां 11। झगड़ा होगा, जब यहां झगड़ा होगा तो ये घर बिगड़ जाएगा, तिलमिला जाएगा। तो जब तिलमिला जाएगा, झगड़ा होगा, तो क्या ये लाभ दे देगा? आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस इतनी सी बात। अभी क्लियर हुआ मैम? हाँ सर, समझ गए। पक्का? सर सर हाँ जी सर। थैंक सर जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि लोग जो है लोन, बैंक लोन लेके भी एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वो सिक्स सर का सिर्फ लोग डिजायर। लोन लेकर एंजॉयमेंट करने जाते हैं, जी लेकिन बाद में होता क्या है? सडनली झटके में आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया आपने, जी यहां से आप इच्छाएं पूरी कर आए, लेकिन बाद में जी। जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए नहीं हो रहा, तो क्या भुगतना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा पेनल्टीज। पूरा ट्रैप। Lots of stress. Lots of मैं stress. एक चीज सिंपली आपकी बात को बड़ा करता हूं कि मेरे पास घूमने के लिए पैसे नहीं है, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी और मैं घूम आया। जी भाई एक तो जेब में ही पैसे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड को और खर्च कर लिया, अब आते ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है, अब कहां से करूंगा? चलो कर देंगे, 4 दिन लेट कर देंगे, मैं बात बड़ी कर रहा हूं, कर देंगे 4 दिन बाद, कोई झगड़ा नहीं हुआ, घूम आए, एंजॉयमेंट कर ली, शॉपिंग भी कर ली, घर वाले भी राजी कर दिए, हुआ है, उसके बाद क्या होगा? इस पे पेनल्टी तो पड़ेगी ना, जी फाइन तो पड़ेगा ना छठे घर में, लोन तो, लोन के ऊपर लोन पड़ गया ना। जी। बस ये घर बिगड़ेगा, ये घर बिगड़ेगा, उन दो घरों के बीच में 36 का आंकड़ा है ना, 1 और 6। हम्म, अब चलें आगे। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस का चैलेंज कहां रखा है? Yeah. बेडरूम। बेडरूम। यहां पर सिर्फ इतना ही बोलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। सर स्पाउस या को एक और कंट्रोल शब्द बोल करना देता हूं, चाहिए। ये है बिजनेस और ये है इन्वेस्टमेंट या खर्चे। सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेस में यही होता है, खर्चे ही दम नहीं ले रहे यार, बरकत ही नहीं हो रही, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, यही वर्ड्स होते हैं, पैसा नहीं बच रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। यहां देखो ना गड़बड़ कहां कर रखी है, उसका छठा ये है, चेक करो इस घर में क्या हो रहा है। वैवाहिक जीवन में चैलेंज यहां पर है, इसको चेक करो यहां क्या हो रहा है। आठवें घर का चैलेंज आप खुद हैं, क्योंकि ये आपकी पीड़ा।
इसका चैलेंज कहाँ है? ये ट्रांसफॉर्मेशन। कौन नहीं होना चाहता? ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए व्यक्ति खुद तैयार नहीं है। ज्योतिष पढ़ने के लिए कितनी बड़ी चैलेंजेस आती हैं, हम ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाते। सर 4 जगह से पढ़ लिया, समझ नहीं आया। पढ़ाने वाले में कमी या समझने वाले में कमी? ये सब समझदार लोग हैं, सबको समझ में आता है। सो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। यस, वो तो 8वां हो गया, लेकिन हम अभी 1-6 पे चल रहे हैं। 6-8 पे नहीं चल रहे, 1-6 पे चल रहे हैं। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? चैलेंज है व्यक्ति खुद, वो होना ही नहीं चाहता ना चेंज। उसको बोला जा रहा है भाई चेंज कर ले, अपने आप को चेंज कर ले। हो ही नहीं सकता। आज तक जीन शर्ट डाली, कल कुर्ता पजामा डालेगा, परसों धोती डालेगा, हो गया चेंज? नहीं, दिस इज नॉट अ चेंज। यहां पर है वो चैलेंज सबसे बड़ा। यानी कि जो अभी तक टोटल एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हर घर का छठा घर उसका चैलेंज है। उस चैलेंज को समझो। 9th हाउस का चैलेंज कौन बनेगा? 2nd हाउस। अगेन दिस इज द हाउस विच इज 3rd फ्रॉम योर स्पाउस। यहां कम्युनिकेशन आ गई किसकी? स्पाउस की कम्युनिकेशन विद योर फैमिली। द बिगेस्ट चैलेंज इन द लाइफ। ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए। ग्रोथ के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। चैलेंज। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में सुनने को मिलते हैं। मैं कुछ हटके नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी चीज आपसे शेयर कर रहा हूं जो हमारी लाइफ में डेली लेवल पे होती है। क्यों उर्वी जी? करेक्ट। ग्रोथ। 9वां घर है। कल किसने बोला था 9वां घर लॉन्ग ट्रेवल जर्नी? शायद शिवांगी जी ने बोला था। हाँ। बाहर जाओगे तो फैमिली चैलेंज आ जाएगी। फैमिली को छोड़ के कैसे जाऊं मैं, मम्मी के बिना नहीं रह सकता। मत जा भाई, चैलेंज तो यही है लाइफ का। कुंडली जब बनी थी ना, जब ईश्वर ने इसको बनाया था, बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया कि इससे बाहर स्टेप रखने की जगह नहीं है, इसके अंदर ही जिंदगी घूमेगी। यही 84 का खेल है। 84 लाख योनियों का खेल इसी के अंदर है कुंडली में। यही 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 घर आपकी जिंदगी को लूडो की तरह लूट लूट के खा जाएंगे। इधर चलो, अब इधर चलो, अब इधर चलो, अब 6 आया, अब दौड़ो, अब गिटी कट गई, अब ये हो गया, अब हो गया। यही चलेगा लाइफ में। इससे बाहर चक्कर नहीं काट सकते। जो मोक्ष मोक्ष कर रहे हैं, नहीं निकल सकते मोक्ष के लिए आसानी से बाहर। ऐसे मोक्ष मिलने लग गया तो फिर तो अभी तक हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन जन्म ही ना लेती दोबारा। अमृतसर में इतनी भीड़ ही ना होती, आराम से मिल जाती है हमारे को भी खाने की टिक्की देसी की। क्या दिक्कत थी? क्यों जी शर्मा जी? जी। है ना भीड़ वहां पे बहुत ज्यादा। वो सीरियस लेके वो तो बात को बिल्कुल जी सर। म्यूट ही नहीं हो पा रहा। हाँ चलो, जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यही भटक रहे हैं हम। 9 ग्रह छोड़ रखे हैं हमारे पास। 9 ग्रह पकड़ो, उसी से खेलते रहो। वही आपके कर्मों का हिसाब रख रहे हैं। बार बार पटकेंगे वापस इन्हीं 12 घरों में। कभी कहाँ कभी कहाँ। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन बता रहा है, कोई काशिक रिकॉर्ड बता रहा है, कोई काम बता रहा है, सब इसी में से ही है। यही झेलते रहो, क्योंकि चैलेंजेस यहीं पे ही हैं। मैं सोचा था ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर बड़ा होगा। चलो, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का चैलेंज कहाँ है? सर मेरे काम में बहुत बड़ी चैलेंज आ रहा है, मैं क्या करूं? कम्युनिकेशन। मेहनत, सबसे आपके बड़ी मेहनत। एफर्ट्स, आपके एफर्ट skills। एफर्ट एफर्ट्स। आज व्यक्ति एफर्ट्स करने के राजी नहीं है। उसको चाहिए बैठा बैठाया मिल जाए, पका पकाया मिल जाए। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक सर। रचना जी, कुछ तो रोशनी डालिए भाई। सही चल रहे हैं, गलत जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही। नहीं मैम, हाथ मत जोड़िए आप प्लीज, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, प्लीज हाथ मत जोड़िए। सर ऐसा है, मैं तो यहाँ खाली पात्र के साथ आई हूँ। मैम सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं किसी का यहाँ पे उपहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों की जरूरत उतनी ही है जितनी आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। टू बी वेरी नहीं मैं ऑनेस्ट, क्योंकि नहीं मैं भी नॉलेज आपको हमेशा बता रही हूँ। बांटने से बढ़ती है। और जिस लेवल का जो बंदा बैठा है, वहां मुझे अपनी सपोर्ट चाहिए। जी मैं ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई दिमाग से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना। सामने वाला कोई करेक्ट तो करेगा, कोई चैलेंज तो करेगा, कोई क्रिटिसाइज तो करे कि भाई ये चीज ऐसे हो रही है, नहीं हो रही। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू।
नहीं जी, बिल्कुल ठीक है सर। कुछ कुछ और चीजें दिमाग में चल रही है उसके साथ साथ। बताइए, प्लीज शेयर कीजिए। थर्ड हाउस का जो वेद है या जो नेगेटिव है वो सिक्स्थ हाउस है। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का और सिक्स्थ हाउस हमारा ससुराल। तो कई बार नहीं नहीं, सिक्स एफर्ट हाउस ससुराल कैसे? हस्बैंड का फैमिली हो गई ना, कुटुंब हो गया। यहाँ पर? हाँ, सॉरी सिक्स नहीं, एट, सॉरी एट हाउस, एट हाँ, हाउस, एट हाउस, वही मैं एट सिक्स हाउस। पे जाता, हाँ हाँ, यस, एट हाउस। बिल्कुल वही है, यही तो है। एफर्ट्स में कई बार वो लोग भी हाँ, चैलेंज अब बन वो आप जाते चीजों को ब्लेंड करते जाओ और चीजें आपके आगे चलती जाएंगी। आपकी शादी के बाद इन लॉज के साथ क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आपके एफर्ट्स वहां पूरे नहीं पड़ रहे होंगे, आपकी हैं। कम्युनिकेशन वहां पे सही ढंग से नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। कई बार और लेडीज वर्किंग होती है तो उसके लिए वो वर्किंग के लिए अपने एफर्ट्स लगाती है, बट नहीं करते ससुराल वाले सपोर्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। और अभी तो हम सीधी बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब इसको और ब्लेंड करेंगे ब्लैंक चार्ट में, तब चीजें समझ में आएंगी कि चल क्या रहा है, हम्म। कौन सा प्राणी कहाँ बैठ के हमें तंग कर रहा है। 10th हाउस का सिक्स्थ कौन सा बना? थर्ड हाउस। आपके व्यापार में, आपके कर्म में, आपकी मेहनत, आपके हाथ से लिखी गई मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन, यहाँ चैलेंज है सबसे बड़ी। यही है एक बिजनेसमैन के हाथ के साथ। जो भी आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में एफर्ट्स ही तो आ रही है, चैलेंज। आपके एफर्ट्स ही नहीं पूरे कर पा रहे हो। सर मैं एफर्ट्स बहुत करता हूँ लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा। भाई कितनी एफर्ट्स कर रहा है? कर भी पा रहा है, नहीं कर पा रहा। वो यहाँ जब प्लेनेट बैठेगा तब पता लगेगा। जुपिटर बैठा है, मून बैठा है, यहाँ पे मरकरी बैठा है। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा है भाई? मेहनत तो हो ही नहीं रही। जुपिटर, मरकरी, मून यहाँ मेहनत करवाएंगे? तो सॉफ्ट ग्रह हैं बेचारे। जुपिटर तो उपदेश देगा, मेहनत करने नहीं देगा। ट्रू ट्रू, यस शिवांगी जी, ट्रू ट्रू। यही चीजें हैं भाई। वो प्लेनेट सब बैठेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अभी कनेक्शन बिठाओ सर। अभी आप क्या काम कर रहे हो? दो इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगा रहे हो और उसके बीच में तारों का कनेक्शन कर रहे हो। अभी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट तब होगी जब इसमें राशि और प्लैनेट्स आ जाएंगे। तब झटका लगेगा किसी को, और किसी के लिए लाइट एकदम परफेक्टली आ जाए। किसी का इन्हीं दो घरों में फ्यूज उड़ेंगे, पटाखे बजेंगे, ठा, ओ क्या हुआ, मेरा एसी फूक गया, मेरा टीवी चला गया। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है भाई, सही तारे सही जुड़ी नहीं हुई। 1 6 एक्सेस है। अब देखो लैंग्वेज, देखो कहां से कहां चली गई। बिजली विभाग में चले गए हम। कांता प्रसाद जी हंस रहे हैं। प्रसाद जी आज तो कुछ बोल लो। ठीक ठीक है सर। समझ में आ रहा? हाँ सर, हाँ सर। संगीता जी आपको समझ में आ रहा? आ रहा है सर। हाँ, जल्दी जल्दी समझ लेना, बाद में आपको नींद आ जाएगी। नहीं सर। हाँ सर स्किल्स का ना होना भी एक चैलेंज है, मतलब। सर, आपके काम में ये घर चैलेंज है। अब वो चैलेंज मेहनत से भी होगा, वो कम्युनिकेशन में भी होगा, वो स्किल्स में भी होगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपका टूरिंग ट्रेवलिंग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति घूम फिर ज्यादा रहा है, दुकान में बैठ ही नहीं रहा, क्या करोगे? जी। किसी व्यक्ति के स्किल्स ही नहीं है डेवलप, क्या करोगे? किसी की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, दुकान में बैठ के बोल रहा, कस्टमर आ गया लड़के बात कर रहा, तो काम नहीं चलेगा। तो आपने इस घर के पूरे डोमेन को फिट करके उसको प्रिडिक्शन देनी। लेकिन वो प्रिडिक्शन हम कैसे देंगे? जब यहाँ प्लैनेट्स और हम राशि को ले लेंगे। पहले तो हम राशि पे ही लेंगे। राशि पे 2 ढाई महीने खराब कर देंगे हम ब्लैंक चार्ट में जब जाएंगे। जी। मेरे ख्याल बहुत लोग वेट कर रहे होंगे ब्लैंक चार्ट का शायद। मुझे लग रहा है। तो वहां पे देखेंगे। अब 11th हाउस, लो जी। दिस हाउस विल बिकम द चैलेंज। इच्छा पूर्ति के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट और नॉट? 100%। संदीप जी, करेक्ट और बिल्कुल नॉट? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस घर का चैलेंज यहां रखा है। यहां है मन की शांति, संतुष्टि जिसको बोलते हैं, और ये है इच्छाएं। दोनों पोल्स अपार्ट। मन कहता है शांति से बैठ जाओ। इच्छाओं का जो रथ है वो ऐसे घोड़ों पे सवार है जो कभी रुकता नहीं। और मन की शांति तब मिलती है जब आप शांति से बैठ जाते। बिल्कुल। सपोज करो आप किसी गुरुद्वारे में गए, वहां बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, शब्द बाणी चल रही है,
आप जाके बैठ गए, आपको शांति मिल रही है, एकदम शांत, कुछ नहीं चाहिए, आपने फोन भी ऑफ कर दिया, इधर उधर कोई साथ में है, बैठ गए, नहीं बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सडनली वहां पे सब खत्म हुआ, कीर्तन, आप निकले, प्रसाद वगैरह खाया, अगेन फोन ऑन किया, अरे पेमेंट नहीं आई यार। मन खत्म हो गया, इच्छाओं के घोड़े दौड़ गए। हम वृंदावन गए, वहां जाके बैठ गए यमुना जी के पास, शाम को बैठे हैं आराम से, नाम जप कर रहे हैं। जैसे ही वहां से निकले बाहर, अरे सर वो दुकान पे लड़का छोड़ गया, अरे यार रुक, मैं अभी करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, ये करता हूँ। मन और इच्छाएं, ये आपस में चैलेंज है, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। इच्छाओं के घोड़ों को आप कभी बांध नहीं सकते, वो स्वतंत्र रूप से भागते रहेंगे। आजकल इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी मीम चल रही है, क्या लिखा हुआ है, जो कल चाहिए था आज वो नहीं चाहिए। कल जिसकी इच्छा थी वो आज मिल गया, अब नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब इससे आगे की चाहिए। यही तो है वो सब चीज, मन टिकता नहीं है ना हमारा, यहां तो मन दौड़ रहा है, कामनाओं के ऊपर दौड़ रहा है। और अगर अब इस चीज को एक और फ्लेवर दे दूं इसके अंदर, तो ये कौन सा त्रिकोण है सर? काम त्रिकोण। काम त्रिकोण। मोक्ष और ये त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण। दोनों पोल्स अपार्ट। हाँ जी सर, संदीप जी अब समझे बात को, जो बिल्कुल आप बिल्कुल चीज कह सर। रहे थे अब क्लियर हो रही। ये दो त्रिकोण आपस में कहीं मेल खा रहे हैं क्या? कभी नहीं। ये त्रिकोण कौन सा? काम त्रिकोण। और इसका चैलेंज कहां आ रहा है? मोक्ष त्रिकोण। मैं बात सिर्फ इतने बिल्कुल में भी बिल्कुल खत्म कर सर। सकता था कि हर त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण उसका चैलेंज है, बिल्कुल। लेकिन ये चीज अगर जब तक नहीं करेंगे चीज समझ में नहीं आएगी। सूत्र तो ऐसे भी दे देते, लो जी, काम और मोक्ष में बनती नहीं है भाई, एक कौरव और एक पांडव है, लेकिन काम और मोक्ष बैठे गए यहाँ पे, हम ढूंढते नहीं पाएंगे, शायद कुछ लोग कर भी जाएं। यहां कामनाएं बंधी हैं, यहाँ मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, नहीं बनेगी बात। अब लास्ट बचता है 12th हाउस, और इसका कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6। अगेन द हाउस ऑफ, ये कौन सा? अब बात रिवर्स इंजीनियरिंग से कर लो तो ये मोक्ष है। मोक्ष का चैलेंज क्या बना यहाँ पे? धर्म। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप यहाँ देखो, 12वें घर का चैलेंज 5वें घर में आ रहा है, इसको पकड़ो भाई। 11 तो आपके साथ चला दिए, इसको आप चला के बता दो प्लीज। आई एम हियर। सर फन और क्रिएटिविटी विल नॉट लेट यू गेट आइसोलेशन। आइसोलेशन मैम, देखो आइसोलेशन को ना आप ऐसे समझो कि आइसोलेशन 2 से 3 जगह पे ही होती है, एक आईसीयू में, एक जेल में, एक एक शमशान घाट। हॉस्पिटल। कोई सर आज मैं किसी को बोलूं आइसोलेशन चाहिए, इन 3 वर्ड्स के बाद कहेगा नहीं चाहिए, राइट? सर संतान में भी हमारा इतना ध्यान फंसा रहता है कि हम उसके चलते मोक्ष की तरफ भी नहीं बढ़ पाते, मतलब लास्ट टाइम तक भी वहीं फंसे रहते हैं। तृप्ति जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप इस पृथ्वी वाली बात करो, अभी मोक्ष पे मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी छोड़ो, हर व्यक्ति आपके पास आएगा वो मोक्ष के लिए नहीं आएगा, व्यक्ति एक मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसा हुआ आएगा। आप जो बात कर रहे हो करेक्ट है, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो, आपको संतान जाने नहीं देगी, क्योंकि अंत समय में व्यक्ति को अपनी संतान का ही ख्याल होता है, वो बात आपकी 100% ट्रू है। लेकिन क्या आप अपने क्लाइंट को इसमें आंसर से सेटिस्फाइड कर पाओगे? सर आपका 12वें का खर्चा जो शिफ्ट में है, बच्चों में है, एंजॉयमेंट में है, एक्सपेंडिचर, एंजॉयमेंट एंड एक्सपेंडिचर लॉस। सर अगर देखें तो दोनों घर ही एंटरटेनमेंट के तो बनते हैं, वो भोग विलासिता का है, यहाँ पे फन है। इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा सोचो सर, थोड़ा सा सोचो, बेसिक में जाओ, हमें आगे नहीं जा। आप, हम अपने आप को एक चीज मान के चलेंगे कि हम सिर्फ जीरो पे खड़े हैं, एकदम धरती पर खड़े हैं, ग्राउंड लेवल पे, वहां ढूंढो क्या है ये। इन्वेस्टमेंट और मौज मस्ती। इन्वेस्टमेंट और मौज मस्ती, चलो मान लेते हैं सर ये चैलेंज है, चलो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा इतना बड़ा नहीं।
कि बुद्धि जो है। बुद्धि और मोक्ष, हाँ ठीक है, बुद्धि और मोक्ष ठीक है, लेकिन अगर बुद्धि ही ज्ञान से और मोक्ष की तरफ ले जाए तो? हाँ। नहीं लेकिन वो तो एस्पेक्ट है, लेकिन अगर देखें कि लॉस का घर है वो अगर 12वां, तो उसकी बुद्धि भी तो कारण बनती है उसमें कहीं ना कहीं। बनती है, बुद्धि ज्यादा लगाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। यस। अतुल जी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी सर, मुझे आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हैं अभी? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। इस इस जो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ कहना चाहोगे, ये क्या है? सर बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर थोड़ा एक सा। सर एक कुछ कहना चाहता हूँ इसमें, लाइक दो चीजें। पहला जो सर ने बोला कि अगर हम इंटेलिजेंस यूज करते हैं तो समर्पण, या तो समर्पण आएगा या इंटेलिजेंस आएगा। इंटेलिजेंस समर्पण को रोकेगा हमेशा। बिल्कुल रोकेगा, इसको करेक्ट, 100% करेक्ट। इसको दूसरी चीज से ये भी देख सकते हैं, जैसे 12th हाउस बैड प्लेजर्स का है। तो हम्म। बैड प्लेजर्स में बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बच्चे पैदा करने का होता है, राइट? तो दैट वुड बी द ऑलवेज अ चैलेंज, राइट? 100%, दिस इज द ओनली आंसर। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, वो भोग विलासिता, मैंने आपको हिंट दिया। यहाँ ये उत्पत्ति का घर है, क्रिएटिव, क्रिएट क्रिएटिविटी। करना, चैलेंज यही तो है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल रॉ, कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हम कि हमें बहुत दिक्कत आ जाए। आज की डेट में जो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस यही तो है। सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ है भाई? सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ? ये रहा, उत्पत्ति चैलेंज ही तो है। बेड प्लेजर का कारण ये बना बैठा हुआ है, संतान की प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं ना। चेक करो यहाँ पे, इस घर को चेक करो, राशि चेक करो, हाउस चेक करो। एकदम रॉ, एकदम बेसिक, नथिंग न्यू, बट यस, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एडवांस लेवल, सो कॉल्ड एडवांस। जी, अभी इस टॉपिक पे किसी को कुछ पूछना है या हम नेक्स्ट पे चलें? प्लीज मुझे ये बताइए, एनीबडी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? पीयूष जी प्लीज, सबसे पहले आप बताइए, कुछ समझ में आया? कुछ भी, मैं ये नहीं कहूंगा 100% आया होगा, कुछ भी कोशिश कर रहे हैं सर, कहीं समझ अटक रहे रहे हैं। अभी फिलहाल तो नहीं सर, हो? अभी कोशिश कर। क्लियर है? हाँ अच्छा। ठीक है, मैं आपके पीछे अपना जासूस छोड़ दूंगा, वो आपकी क्लास ले लेगी कल, चिंता मत करो। सर आपने एक एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट हाउस का विरोध जो है, नेचुरल विरोध, वो सिक्स्थ हाउस होता है, राइट? फर्स्ट का सिक्स्थ हाउस है। फिर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, मे बी दैट वाज अनदर वे, मतलब वो आप आठवें का वो बता रहे थे। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, दैट इज लाइक दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर एनीवन टू ट्रांसफॉर्म। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, हमने देखा कि किस घर का कौन सा छठा घर बन रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हाउस पैसे का है, पैसे के लिए चैलेंज कौन बन रहा है? आपका बिजनेस, आपकी डेली रूटीन, आपका डेली लाइफ। राइट। आठवां घर का चैलेंज कौन बन रहा है? फर्स्ट हाउस। यस। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। हाँ। ट्रांसफॉर्म में चैलेंज कौन क्रिएट कर रहा है? व्यक्ति स्वयं। इजीली तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता ना व्यक्ति, जब तक पिटता नहीं। धोबी का कपड़ा, जब धोबी पे कपड़ा जाता है, पिटता है, घिसता है, सूखता है, निचड़ता है, उसके बाद आयरनिंग के लिए जाता है, तब होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन। ये आठवां घर वही है। तो वैसे अगर आपको एक दूसरे हाउस का सिक्स्थ एंड एट्थ का ट्रांसफॉर्मेशन आप बताएंगे, उस हाउस के लिए फिर वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आठवें घर से आती है ना, तो इसीलिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, और तो कहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ओके, अभी जैसे 2 and 9 का है। 2 and 9 का? हाँ, 9 and 2। 9 and 2। 9 and 3। 9 के लिए सेकेंड हाउस इज द जो आप चैलेंज। षडाष्टक बोल रहे हैं ना अभी, हाँ हाँ। अभी हमने षडाष्टक किया नहीं, अभी रुको, अभी होगा क्लियर। ओके ओके। अभी षडाष्टक नहीं किया, अभी षडाष्टक हम ये ब्लैंक चार्ट में करेंगे, तब आपको चीज आएगी क्लियर। अभी षडाष्टक नहीं कर रहे, अभी रुको थोड़ी देर के लिए। ओके। अभी तो हर घर से छठा पढ़ा, अभी हर घर से आठवां पढ़ना है, फिर 12वां पढ़ना है। मैं तो आज आपके लिए कुछ लेकर बैठा हूँ राशियों का, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके बैठा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बेसिक को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बनाना है। सर जी। आपने बोला था 12th हाउस इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ जी।
तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजना भी एक चैलेंज होता है, ये भी हो सकता है क्या सर? अरे आपने तो बहुत बड़ी वाली मतलब बहुत दूर चले गए आप तो। अभी आप ये सोचो कि ये वो व्यक्ति है जिसकी उम्र अभी 27 साल है, अभी शादी ही नहीं हुई। ओके। अब वो क्या फॉरेन का और क्या बच्चे और क्या मतलब समझो, तब उसके लिए चैलेंज क्या आएगा। पढ़ाई। संतान संतान। तो देश काल पात्र को हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा हमेशा। ओके। सर गए कहाँ पिए रे, हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा सर, बिल्कुल रखना पड़ेगा। देखो आप एक ही प्रिडिक्शन पे स्टिक नहीं रह सकते, यहां तो आपको प्रिडिक्शन करने का ये एक मॉड्यूल दे दिया गया, उसमें आपको चीजें सारी लगानी पड़ेंगी। यस, व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आया जिसका बच्चा 12th पास कर चुका है, उसने बोला मुझे फॉरेन भेजना है, तो यहाँ पे आप उस एक्सेस पे देखो ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक व्यक्ति अभी आया जो कह रहा है यार मुझे प्रॉब्लम आ रही है इन्वेस्टमेंट में, क्या करूं। उसका 5th हाउस चेक करो, क्या कर रहा है भाई, तो कोई गर्लफ्रेंड बना के तो नहीं घूम रहा, ज्यादा मौज मस्ती तो नहीं कर रहा, जहां तेरे पैसे जा रहे हैं जिसकी वजह से तू इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। एकदम लाइक जैसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में समझो। और यहीं पर व्यक्ति आपको आगे कह रहा है कि 12th हाउस का चैलेंज यहाँ 5th हाउस में आ रहा है, शादी के बाद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं बना रखा भाई। अभी समझे बात को, बिल्कुल बेसिक है योगिता जी, बिल्कुल बेसिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आराम से पूछो, क्योंकि जब तक ये स्टेप क्लियर नहीं होंगे हम आगे प्रिडिक्टिव लैंग्वेज पे नहीं जा पाएंगे, हमें वहां दिक्कत आएगी। आज आप कह दोगे हाँ हो गया, कल को दिक्कत आएगी। भैया आप कोई श्रेया मैम प्लीज बताएंगे कुछ एग्जाम्पल। डाउट, कोई कंफ्यूजन है या सब क्लियर है। तो मेरा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है सर कि हर घर में इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट को कौन से एट्रीब्यूट से मैच करना है, तो जो दो घर हम लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे भी योगिता जी आपने एक बार 12वां। लड़ाई कर लें आप और मैं, हाँ जी। बोलो बोलो एक बार बोलो, लड़ाई कर लें आप और मैं। अभी आपने इसका आंसर दिया था, देश काल पात्र। व्यक्ति आपके पास स्वयं प्रॉब्लम लेके आएगा, आपको सिर्फ इन दो घरों से जोड़कर उसको कनेक्ट करना बस। हम कहां घूम रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। कभी मैं भी ऐसे ही क्वेश्चंस प्रश्नों में उलझता था, आज भी उलझता हूं कई जगह, वो आंसर आप ही दे रहे हो। व्यक्ति आपके पास आया, मुझे मेरे काम में दिक्कत आ रही है, मुझे ये बताओ कौन से घर की दिक्कत है। 10वें घर की दिक्कत है बस हमको बस बस सेकंड। बस एक मिनट सर, एक मिनट आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ। ठीक है सर। प्रश्न यही आएगा ना आपके पास, ऐसे ही प्रश्न आएगा क्लाइंट का। यस। कौन से घर का प्रश्न आपने बताया, 10वें घर का। यस। तो जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे उसका चैलेंज कहाँ आ रहा है, उसको थर्ड हाउस। ऑब्स्टिकल कहाँ आ रही है, तीसरा घर। तीसरा घर। अब आप तीसरे घर में उसको क्या बोलोगे, भैया क्या काम करते हो एक बार बताना जरा, वही उसकी प्रॉब्लम बनेगी। मैं आपको एग्जांपल अभी लाइव देता हूं, पीयूष जी आपके काम में दिक्कत आ रही है, तीसरे घर चैलेंज बना हुआ डॉक्यूमेंट्स का, यस और नो। यस सर। बना था ना अभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बना था सर। अभी आपके क्वेश्चन को एक लाइव आंसर मिला सर, तीसरा घर है। अब तीसरे घर में अगर एक व्यक्ति का बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, नेचर क्या है, वो सामने वाला व्यक्ति जब बैठेगा आप समझ जाओगे। तो ये तो सब यूनिवर्सल हो कैसे गया, सबके लिए है। कैसे हाँ जी, सर कैसे हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट चैलेंज आया था मुझे। अपने पे बात आई तो बत्ती जगी, आप समझे, इसीलिए छेड़ा मैंने। 10th हाउस का चैलेंज तीसरे घर में आ रहा है ना सर। जी सर। हाँ। आप पीयूष जी 10th हाउस पे उंगली रखिए और वहां से 6 हाँ, काउंट कीजिए, कौन सा घर आ रहा है। 1 2 3 4 5 तीसरा घर आ रहा है। तीसरा घर में डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, हाँ। आई ना चैलेंज। हाँ। बस यही तो बात है, अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम, अब आ गई आपको समझ बात। लेकिन सर सब व्यक्तियों को सेम प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा ना, तो हाँ यहाँ नहीं पे तो रहेगा। ये तो फिक्स्ड है, तो जो बदलेगा वो राशि और प्लैनेट्स के कारण बदलेगा बाद हाँ में। जी सर, तभी तो मैंने अभी एक लाइन बोली ना, जहां तक अभी तक हमने जो पढ़ा है आप उसको करो। यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं, एक व्यक्ति आपके आप पास आगे बैठा, काम में चैलेंज आ रहा है, भाई टिक के दुकान पर बैठता है या घूमता ही रहता है, तीसरा घर घूमने फिरने का भी तो है।
तो हमें राशि से बदलाव दिखेगा, प्लैनेट से, और देश काल पात्र से भी बदलाव होगा, क्योंकि सर देश काल पात्र तो अभी बहुत दूर जाएंगे, ओके। क्योंकि व्यक्ति को बिठाएंगे तो देश काल पात्र आएगा। अभी इसके बाद जब हम ब्लैंक चार्ट पढ़ेंगे तब थोड़ी सी आज्ञा दीजिएगा, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम आ थर्ड क्यों रही हाउस है? मार्केटिंग भी तो होगा ना? अरे वाह, क्या बात है। यस यस, बिल्कुल। बिल्कुल। वही तो आपको नेचर फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा? वहां बैठी हुई राशि। आपके लिए सॉल्व करता हूं एक चीज, समझो। अभी के लिए विशाल जी आसानी से हार मानेंगे नहीं भाई, मुझे बहुत पीटने वाले हैं यार, कल अकेले मिल गया इनको मैं। आई लव यू सर। हाँ, लव यू टू सर। ये जो चीज है ना सर, ये मैं बचा के चल रहा हूँ ब्लैंक चार्ट के लिए, क्योंकि अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो अभी ब्लैंक चार्ट हमने किया है ना, उसके बाद अब जो ब्लैंक चार्ट करेंगे उसमें कुछ नई चीज डालनी है, कुछ ऐड ऑन करना है। तो वो चीज आप आज अभी मुझसे वो मतलब अनावरण करवा रहे हो। अब बोलो चैलेंज ये है, इसका चैलेंज ये रहा। अब चैलेंज क्या है? हालांकि हमने अभी राशि पढ़ी नहीं है। यहाँ चैलेंज 3 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या चीज है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ट्रैवल्स। बस ऐसे समझोगे अब आप। जब राशि बैठेगी, यहाँ 5 नंबर आ गया तो क्या होगा? भाई तू अपने काम में दिल भी लगाता है या सिर्फ मौज मस्ती करता है अपने? फन, फन, हाँ फन। 4 नंबर आ गया, अपने काम में पड़ा रहता है क्या आराम से ऐसे हाथ रख के कुर्सी पे, कंफर्टेबल चेयर लगा के? क्या बात। 2 नंबर आ गया, काम पे करता क्या है भाई? बैल बन के पड़ा रहता है क्या? घूमने फिरने का काम है, तू पड़ा रहता है वहां पे। 2 नंबर स्टेबिलिटी। खाता रहता है, खाने में खाता ध्यान। रहता है, हाँ बोलो। अब बोलो गुप्ता जी, खाते रहते हो क्या तुम अपने काम पे? अब फंस गए तुम। सर मैं फास्टिंग करता हूँ सर। फास्टिंग करवाऊंगा अभी आपकी, रुक जाओ। अब बोलोगे आप आई लव यू। अभी करवाएंगे फास्टिंग, अभी समझे बात अब लेकिन आप। सर बहुत जबरदस्त, ये मुझे अभी लास्ट 1 मिनट के अंदर ये जो आपने बताया है ना सर, ये जबरदस्त चीज है, मतलब थैंक यू। अब आपने ना मतलब अभी एक लास्ट मिनट के ऊपर, पिछले 1 घंटे की क्लास के ऊपर आपने पानी फेर दिया और कह दिया लास्ट 1 मिनट में समझ में आया। मैं थक गया बोल बोल के, और सर आपने कहा लास्ट 1 मिनट। वो वाह सर। बोलते हैं ना सर, वो जो लकड़ी जो पेड़ काटते हैं तो 99 बार करते हैं, फिर लास्ट में वो सर सुन आई में हेट गिरता यू। है। सर आई लव यू सर। अभी समझे बात कोई क्या चल रहा है भाई? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, क्योंकि मुझे इसके बाद 8वां पढ़ाना है। सर एक एक लास्ट रिक्वेस्ट है, इसमें एक प्लेनेट डाल दीजिए, सिर्फ ना, समझने के लिए, नो, सिर्फ नो समझने के लिए सर, सर। हाथ जोड़ के ओके रिक्वेस्ट है, राशि अभी डालिए, नहीं। राशि डालिए सर। प्लीज एक प्लीज प्लेनेट। प्लीज प्लीज सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि कुछ भाई बंधु बड़ी मुश्किल से पीयूष जी पकड़ में आए हैं। उनको बड़ी मुश्किल से अपनी प्रॉब्लम समझ में आई है, वो फिर बिगड़ जाएंगे और अगले कोर्स में नहीं आएंगे यार। मेरे को समझो, मुश्किल से मेरी स्क्रीन भरी है अभी सारी की सारी। समझो बात। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी प्लीज। जस्ट आउट ऑफ ब्लूज। सर जैसे 12th हाउस एडिक्शन को भी बोला जाता है, 12th हाउस? एंड एडिक्शन एडिक्शन के लिए भी देखा जाता है 12th हाउस। नहीं सर, एडिक्शन के लिए खाली 12th हाउस नहीं आता, 8th हाउस एडिक्शन के लिए बहुत प्रोमिनेंटली आता है। ओके ओके। प्लैनेट राहु भी ना सर? यस, एडिक्शन के लिए 8th हाउस प्रोमिनेंटली आएगा, क्योंकि अनैतिकता है। किसी भी प्रकार की इति होना, जरूरत से ज्यादा होना, ये 8वां घर आएगा। अब मैं 6th वाले हाउस का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों ने हरी झंडी दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ऑल क्लियर। अब अगेन ब्लैंक चार्ट पे हम बात कर रहे हैं कि अब हमें बात करनी है 8वें घर की। हर घर का 8वां क्या बोलता है? हर घर का 8वां आपकी पीड़ा है। बस इस शब्द को पकड़ लेना, आपकी पीड़ा है। अभी एक शब्द को पकड़ के चलना भाई, क्योंकि पिछले में मैं थोड़ा सा बहुत सारे शब्दों को यूज करके हम फैल गए। अभी समझना, 8वां घर पीड़ा है। पीड़ा है ना आपका 8वां घर, ये आप है, ये आपकी पीड़ा है। पीड़ा माने प्रॉब्लम है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन चीजें और ये और वो सब भूल जाओ, इसको पकड़ो, पीड़ा कहाँ है। क्योंकि 6 8 12 इसी के लिए तो फेमस है ना। सेकंड हाउस की पीड़ा कौन?
नाइन्थ। ये प्रॉब्लम है। नौवां घर। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सेकंड और नाइन्थ में? फैमिली और ग्रोथ। पैसा नहीं, एंड ग्रोथ। फैमिली तो ग्रोथ पैसा के एंड लिए ही है ग्रोथ। देवी जी। पैसा फैमिली का ग्रोथ ग्रोथ। के लिए ही है। आप सृष्टि के नियम को मत बदलो। सृष्टि का एक ही नियम है, फैमिली इसीलिए बनाई गई। ब्रह्मा जी ने इसलिए सृष्टि बनाई क्योंकि वो ग्रोथ के लिए है। उस नियम को नियम बदलेंगे, हम अपने नियम को पकड़ेंगे। यहाँ पे अपना नियम मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में हमने पढ़े क्या है, पैसा है बिल्कुल पर बेसिक्स ज्ञान पे बात नहीं बोल है। रहा हूँ। पीड़ा कहाँ आती है? या धन है यह जहाँ नैतिकता। नैतिकता है। नैतिकता है। धन कमाने के बहुत तरीके हैं, बट बेसिक पे नैतिकता बात से करना। कमाने में अभी शायद। विशाल गुप्ता जी बोलेंगे लव यू टू सर, मैं बोलूंगा आई हेट यू सर। अभी धन समझना और चाहिए। नैतिकता। यहाँ धन है, यहाँ नैतिकता है, इसके बीच में व्यक्ति फंसता है। बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। अतुल बिल्कुल जी करेक्ट? बिल्कुल जी, 100% सर। सही बात। ये है सबसे बड़ी पीड़ा व्यक्ति की। आज की डेट में, इस कलयुग में सबसे बड़ी पीड़ा यही है। कि नैतिक नैतिक तरीके से धन किस तरह कमाए, राइट? दैट इज द पीड़ा। सर मोक्ष की तरफ जाना है तो नैतिकता तो लेनी पड़ेगी। नैतिकता छोड़ के थोड़ी मोक्ष पे जाया जाएगा सर। सर फूड एंड नॉनवेज। फूड एंड नॉनवेज। यहाँ नॉनवेज कहाँ से आया? आई मीन आप फूड, सेकंड हाउस इज फूड एंड नाइन्थ हाउस इज धर्म। धर्म। धर्म के अकॉर्डिंग नॉनवेज फूड खाना नहीं चाहिए लोग, बट इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि ओके। इसका आंसर अभी तक मिलेगा नहीं। क्योंकि कहीं पर पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के ऊपर नॉनवेज भी चढ़ाया और उसको भगवान ने दर्शन भी दिए। वो डिबेट हो जाएगी, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप सर यहाँ देखो तो आपने जो भोजन और धर्म की बात कही है वो सही है, लेकिन उसको आपने जो उसकी वायर थी ना ऐसे गुंजल कर दी। अगर यहाँ समझो कि भोजन अच्छा होगा तो धर्म की राह सुगम हो जाएगी। सात्विक भोजन से धार्मिक हाँ जी। चीजें। यस। यहाँ फैमिली है, यहाँ क्या है? धर्म। अब जरा ये घर देखो किसका है, सातवें का तीसरा स्पाउस। मान लो ये चार्ट मेरा है, यहां मेरी फैमिली है। सर यही तो यहां अर्जुन को कौन है? प्रॉब्लम थी ना। मेरे स्पाउस के एफर्ट्स या कम्युनिकेशन, दोनों में क्या दिक्कत आ रही है? धर्म की दिक्कत आ रही है। संकट। रिचुअल्स नहीं मान रहे हम आपके। कल मैंने आपको बताया था थर्ड हाउस रिचुअल्स का है। विवाह में रिचुअल्स, फैमिली में रिचुअल्स, इसलिए यहाँ पे चीज आती है। पीड़ा है भाई। सर लेकिन ये रिचुअल्स के लिए तो आपने फिर एक दूसरे हाउस के से लिया ना, थर्ड हाउस का मूवमेंट। सर ये इसका फिर तीसरा घर है, इसका। हाँ, तो फिर वो एक एडिशन हो गया ना, वो घर का वो तीसरा मान लो मूवमेंट। इस व्यक्ति की शादी हो रही है और यहाँ पर ये घर, इसका प्रॉब्लम वाला ये घर है। हाँ। फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कहाँ पे? रिचुअल्स में। रिचुअल्स धर्म से जुड़े हुए हैं ना। चलो छोड़ दो, फॉरगेट इट। नहीं नहीं, समझ गया। तो आपने फिर वो शादी का घर भी ले लिया उसमें, मतलब वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो थोड़ा सा मैंने आगे एक स्टेप आगे बढ़ गया। नहीं नहीं, अच्छा किया सर, अच्छा किया, समझ में आया। लेकिन बिकॉज हर घर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मतलब किसी चीज यस, को। वो हम ब्लेंड करें। क्योंकि सातवें घर से अगर दूसरा घर देखेंगे तो वो आठवां बन जाता है। थर्ड हाउस, आपने बात बहुत अच्छी बोली थी नम्रता जी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट नहीं कर रहे। यस यस यस। मेरे थर्ड हाउस, जो शब्द थे वो सही नहीं थे। यस। अब बात वही है, तीसरे का यहां से ये आठवां बन गया उसका, यहां से ये 6 बन कम्युनिकेशन। गया। ये पीड़ा है व्यक्ति की। यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे मम्मी जी भी बैठी हैं। यहाँ मेहनत है, यहाँ काम है, कर्म है। काम के बाद पीड़ा मिल रही है, क्यों मिल रही है? चेक करो यहाँ पे कौन है। पीड़ा का कारण क्या है, यहाँ चेक करो। यहाँ राशि क्या है, यहाँ प्लेनेट क्या है। सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन मेरे एफर्ट्स ना फ्रूटफुल नहीं हो रहे। मुझे लास्ट में जाके कहीं ना कहीं
पता नहीं अचानक से गड़बड़ हो जाती है। ये क्वेश्चन है, ऐसा आता है, सुना सर है मेरा क्वेश्चन? मेरा मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है सर। मतलब तो रेस इस होती है तो 90 मीटर्स में फर्स्ट आता हूँ, लास्ट 10 मीटर्स में कुछ हो जाता है। ये रहा ना, अचानक से कुछ हो जाना, आठवां घर में अचानक है ना। यहां चेक करो कौन सी राशि क्या बैठा है, किस लिए, आएगी समझ चीज। 9 नंबर राशि है और जुपिटर है। ठीक है, वी विल टेक दिस सम अदर ओके। टाइम। यस सर। चौथे घर, और इसमें बन गया, अब वही चीज है, 6-8 बन जाएगा। अगर छठा समझ में आ गया तो 6-8 समझ में आ जाएगा। वही घर उसका आठवां बन जाएगा, जहां से छठा बन रहा है वो आठवां बन जाएगा, ये और ये वही सेम चीज रिपीट हो रही है। पांचवा और ये आ गया, छठा और ये आ गया, सात और ये वाला बनेगा, सॉरी। इसकी पीड़ा यहां बैठी, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ले, जिम कर ले, उठा ही नहीं जा रहा। मेरी है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 6 बजे का उठ के बैठा हूं, मोबाइल चला रहा हूं। उठ के सैर करा भाई, योगा कर ले भाई। अभी जाता हूं, थोड़ी देर बाद आंख लगी, नहीं मैं जाग रहा हूं। पीड़ा यही मैं खुद ही तो बनाऊं। चेक करो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे शनि महाराज है। ये है प्रॉब्लम, यहां चीज समझ में आएगी आप। इसकी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आठवां कौन बनेगा, ये बनेगा। इसकी प्रॉब्लम कौन बनेगा, तीसरा और थर्ड हाउस। इसकी प्रॉब्लम फोर्थ। फोर्थ हाउस। घुमाते जाओ, ये पीड़ा, यहां से पीड़ा आएगी। आठवां इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना 12वां इंटरेस्टिंग बनेगा। अब आठवें में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। आप आठवें को पीड़ा ले रहे हो, अब आठवें को जोड़ दो ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से आ रही है, उसके आठवें से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वो घर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। कौन सी राशि और कौन सा प्लेनेट। विशाल गुप्ता जी के चार्ट में तीसरे और 10वें में ट्रांसफॉर्मेशन कहां आ रही है। 10वां घर काम का है, मेहनत करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये वहां पर ज्ञान बांट रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये वही काम तो कर रहे हैं, यही पीड़ा बनी हुई है इनकी। 9th राशि, जुपिटर बैठा है, जुपिटर काम थोड़ी करेगा वहां पे, ज्ञान बांटेगा, यही पीड़ा है बस। अब इस पीड़ा को अपना लो तो यही ज्ञान को प्रोफेशन बना लो, बात खत्म, केस सॉल्व। ब्यूटीफुल। तो सर आप बिल्कुल बोलते हैं ना सो बिल्कुल कॉल्ड परफेक्ट बोला है सर, एडवांस। बिल्कुल परफेक्ट बोला है सर, यही प्रोफेशन बनाना है सर, बिल्कुल परफेक्ट बोला है सर। 12th हाउस, ओनली वन वर्ड, हाउस ऑफ लॉस। किसका लॉस है ये, फर्स्ट हाउस का, सेल्फ। सेल्फ का लॉस है। तो ऐसे ही हर घर का 12th बनेगा, जो उस घर को नेगेट करेगा उस घर का लॉस करवाएगा। यहां पर कहां गए हमारे वो शिव हरे जी, जी सर। यहां पर ये घर किसका लॉस करा रहा है, मोक्ष का लॉस करा रहा है। मोक्ष का लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ कामनाएं बहुत हैं, इसलिए वो आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये है आंसर सर। बिल्कुल सर। हर चीज का एक वक्त है ना सर। छठा घर, हम छठे की बात कर रहे थे, यहाँ पे अब 12वां आया। 12वां किसका लॉस कर रहा है, इसका लॉस कर रहा है। यहां से चलोगे तो ये उसका 12वां है। हम मोक्ष की सीढ़ी पे जाने हैं, मुक्त होना चाहते हैं। कौन है, पकड़ के कौन बैठा है, पैर पकड़े हुए, जकड़े हुए, किसने, पैर डिजायर। जकड़े हुए हमारी इच्छाओं ने। इच्छाएं मुक्त नहीं होने दे रही, इसलिए तो मोक्ष नहीं मिलता। मेरा 12th ओवरलोडेड है सर। कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। 12th ओवरलोडेड, जितना 12th ओवरलोडेड है उतना 6th को मजबूत करने के लिए बोल रहा है आपको। उतने आपकी लाइफ में चैलेंजेस सबसे ज्यादा आएंगे।
जितनी आप स्पिरिचुअल जर्नी करते हो, जब भी वहां जाते हो, आपके चैलेंजेस आपका वेलकम करते हैं। आइए संदीप जी। बिल्कुल सर, अभी बस वहीं से लौट रहा हूँ। हाँ मालूम है, लेकिन जिस घर में जितने ओवरलोडेड हैं उस घर को इतनी तवज्जो मत दीजिए, उसके सामने वाले को तवज्जो दीजिए। सेकंड हाउस में सर मेरे 5 मिनट बैठे हैं, मेरे पास बहुत पैसा होगा। होगा, 8वें घर पे नजर मार लो, सब कुछ 8वां घर ही दे। ये साइंस थोड़ी अटपटी है लेकिन लॉजिकल। जी सर। अब हम बात कर रहे हैं 12वें घर, सर सर 12वां प्लीज घर ऑफ लॉस। हाँ जी। सर प्लीज फिर से बोलिए सर, थोड़ा फास्ट हो गया। 12th हाउस का, क्या चीज? 12th हाउस का। हाँ 12th हाउस लॉस का है ना, 12वां घर लॉस है। यहां पर ये 12वां घर बना हुआ है, तो ये किसका लॉस करवा रहा है? इसका 12वां है ना, फर्स्ट हाउस का। ओके। यानी कि सेल्फ का लॉस करवा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ व्यक्ति जाएगा अपने धाम, लॉस हो गया। अब इसी घर को पकड़ो, इसको एक बनाओगे तो इसका 12वां कौन सा बनेगा नंदनी जी? इसका 12वां कौन सा बनेगा? 11th हाउस। 11th हाउस। तो 11th हाउस आपको कहाँ नहीं जाने दे रहा? 12वें की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। भाई जिन लोगों के कैमराज ऑफ हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। कामनाओं ने, इच्छाओं ने आपको पकड़ रखा है कहाँ? मुक्त होने के लिए। लिबरेशन है ये वाला घर, मुक्त होना चाहता। ये प्रॉब्लम है यहां। ये उसको रोक रहा है, हनन कर रहा है उसका। किसका हनन कर रहा है? किसका लॉस कर रहा है? 12वें घर का लॉस। हर घर का एक लॉस है। सर कोई एग्जांपल दीजिए सर। सर ये वाला समझ में नहीं आया, 12वां घर 11वें घर का लॉस कैसे कर रहा है सर? जरा वो देख लीजिए सर, वो तो थोड़ा लॉस का घर। Because of your desires, you can't attain isolation, ना? यस, सिंपल। मान लीजिए ये फर्स्ट हाउस है, जो कि हमारा 12th हाउस है। इसका 12वां घर कौन सा है? यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही बनेगा सर। मोक्ष का लॉस काम करवा रहा है। ये 11th हाउस है। हाँ जी विशाल जी, है कि नहीं? नहीं, लेकिन वो जो जी आपने सर। बोला ना, वो तो 11th हाउस 12th का लॉस करा रहा है। 12th 11th का कैसे करा रहा है? अगर हम बोलते 12th हैं ना कि सर, डिजायर इज 12th द 11th का लॉस। नहीं करा रहा है। नहीं, वो समझ में वो आता है मुझे, हाँ, लेकिन गलती जो होगी, स्लिप ऑफ टंग। नहीं, जो हम लोग ने जो एग्जाम्पल दिया ना कि डिजायर इज कॉजिंग द लॉस ऑफ मोक्ष, दैट इज देन 11th कॉजिंग लॉस ऑफ 12th। वी आर टॉकिंग सर अबाउट 12th यहाँ पे कॉजिंग लॉस क्या, ओनली। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। व्यक्ति कहाँ चाह रहा है? वो व्यक्ति चाह रहा है मुझे ये मिल जाए, लेकिन ये घर पार करवाएगा तभी ना। ये पार ही तो नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये इसका 12वां है। और ये 12वें घर का कारक क्या है? 12वें घर, अगर हम, ये इसका 12वां बन गया, नेचुरल जोडियक में तो ये 11th हाउस है। ये 11th हाउस हमारी इच्छाओं को बताता है, डिजायर्स को। डिजायर्स ही जब पूरी नहीं होंगी तो अब आगे 12th हाउस में जाओगे कैसे? इसको ओवरकम करना पड़ेगा, इच्छाओं को मारना पड़ेगा। क्यों? ये इसका लॉस करवा रहा है। किसका? इसका लॉस करवा रहा है। इन्वेस्टमेंट का लॉस कौन करवाता है? अच्छा चलो ऐसे समझो, Expenses. एक्सपेंसेस, डिजायर्स। Desires. डिजायर कौन बोला? सबने बोल, कौन बोला भाई? मैंने ही सर। बोला। आपने 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 बोला। ये इन्वेस्टमेंट है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहां हमारी डिजायर्स हैं। अब ये डिजायर मारुति की डिजायर भी हो सकती है। मुझे गाड़ी लेनी थी इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ये इन्वेस्टमेंट, ये डिजायर हमारी घूमने की भी हो सकती है। ये डिजायर हमारी नेकलेस, कोई गोल्ड लेने की भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ये डिजायर हमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है जो हमें इन्वेस्ट नहीं करने दे रही। यही प्रॉब्लम है ना लाइफ में। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब तक यार अपने खर्चे पूरे नहीं होते, इन्वेस्टमेंट कहां से करें? दिस इज द लोकल लैंग्वेज। यस और नो? क्यों उर्वी जी, आपको ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी बिकॉज आप इसी प्रोफेशन में। वो कहते हैं हाथ बंद करना पड़ेगा। यस, पहले इन्वेस्ट करो फिर इच्छाएं पालो, ये बोला जाता।
लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी कुछ बचेगा ही नहीं, तो भाई करें कहां से। अभी क्या हुआ था, यहाँ से सिक्स का, ये सिक्स है ना, लोन जी लेके जा रहे हैं डिजायर पूरी करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट क्या खाक पूरी होगी मेरे भाई? लोन के ऊपर खर्चे कर रहे हो, उसके ऊपर लोन दे रहे हो, तो कहां से बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट? हो ही नहीं पाएगी। हर घर का 12वां घर उसका पिछला घर, हर घर का उसका पिछला घर आपको रोकता है, पकड़ता है, उसको लॉस करने के लिए करता है। दिस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। सर मेरी क्वेश्चन है। जी, सर आपने बोला जिस घर से प्रॉब्लम है उसके सामने वाले घर को तवज्जो देना है, तो मतलब उससे 7th हाउस या 8th हाउस? अभी इसको रोक दो, होल्ड कर दो अभी इसको, अभी हाँ होल्ड, मतलब आएंगे, ओके। आएंगे इस पे, मैं करूंगा आपको आंसर, अभी होल्ड करो। ये 5वां घर है हीलिंग का, हील होना है। ये 5वां घर है एंटरटेनमेंट का, फन का और एंटरटेनमेंट। इसका लॉस कौन करवा रहा है? ये वाला घर। हाँ या ना? यस। यस सर। कैसे करवा रहा है? व्यक्ति की मदर बोल रही है बेटा बाहर जाओ, खेलोगे कूदोगे अच्छे रहोगे, वो घर में पड़ा हुआ होम सिकनेस हो रही है उसको। अब समझ रहे हो क्या, कैसे लॉस हो रहा है चीजों? इसकी परिभाषा केपी में बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज लगती है। भाई जब मौज मस्ती कर लेना, मैं तो घर में ही बैठा हूँ, नहीं हो रहा। जीता जागता एग्जाम्पल अगेन मैं, आई मी माई सेल्फ, मैं ही हूँ। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, सुबह से शाम तक इसी में लगा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में। कभी कंसल्टेंसी चल रही है, कभी क्लास चल रही है, कभी कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ नोट्स बना रहा हूँ। घर वाले बोल रहे हैं जब बाहर चले जाए, थोड़ा सा घूमा, नहीं यार। क्यों? क्योंकि मैंने अपना ये जोन खराब कर रखा है, मैं यहाँ पड़ा हूँ, तो मस्ती हो ही नहीं रही। समझ रहे हो बात को? बड़ी कॉमन सी बात कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सी। ये एकदम परफेक्ट है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो यहाँ परफेक्शन तभी मिलेगी जब हम अपनी जिंदगी के फलसफों को इस पे लगाएंगे। सूत्र तो हमारे बड़े बड़े आदरणीय ऋषि मुनि लिख के दे गए, आगे बड़े बड़े गुरुओं ने उसको डिकोड करके अपनी बुक्स में लिखा, पढ़ाया, हमने कोर्सेज किए, लेकिन स्टिल वी नीड समथिंग जहां पर हमें वो चीज उस तरह से समझ में आए जहां हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं जहां। क्योंकि आपके पास क्लाइंट ऐसा नहीं आएगा ना, सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बट समहाउ आई कांट डू दिस, बताइए, टेल मी हाउ। पैसा ही नहीं बच रहा सर, क्या करूं? अब उसको पहले को सोफिस्टिकेट लैंग्वेज में आएगा, नहीं आ पाएगा भाई। आपके पास हर तरह का व्यक्ति आएगा, अलग अलग तरह का है। फॉरेन क्लाइंट्स में आएंगे, कोई गली का भी आएगा, कोई मोहल्ले का भी आएगा, कोई अलग से व्यक्ति, किसी की भाषा शैली अलग है, किसी का कैसे है, किसी का कैसे। तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी, समझ में तभी आएगी जब हम उसको अपने जहन में उतारें, जब हम अपनी लाइफ में देखेंगे हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सर मन और इंटेलेक्ट में भी तो वही फाइट होती है ना। हाँ जी, क्योंकि हमारी हमारी इंटेलिजेंस तब तक नहीं जागेगी जब तक हम अपने मन से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये बात, मन और इंटेलिजेंस इसीलिए तो आपस में बनती नहीं है इनकी। एक कहता दिमाग की सुन, एक कहता दिल की सुन। सुन लो किसकी सुनो? सर कुछ सुन लो, लोग तो ये सुना रहे हैं, सुनो सुनो किसकी सुन रहे हो? आ रही है कोई घंटी बज रही कान में? ये घर बीमारी का है। थोड़ा सा और क्लोज हो जाओ, और थोड़ी सी। ये घर बीमारी का है। अभी तक तो नेगेटिव चल रहा था। बीमारी का लॉस कौन करवाएगा? अतुल जी बताइए प्लीज, बीमारी का लॉस कौन करवाएगा? सर एक मिनट, एक मिनट, अतुल जी को बोलने दीजिए प्लीज। सर हॉबीज 5th हाउस। 5th हाउस करवाएगा ना। हाँ जी। बीमार पड़ा है व्यक्ति, हाँ जी। उसको बोलो कुछ क्रिएटिविटी शुरू कर भाई। क्या आता है क्रिएटिव? अब आप यहाँ पे को बाहर चले जाओ घूमने फिरने के लिए, ओ यार 10 दिन से पढ़ा हूं, कैसे ठीक हो जाऊंगा?
कहाँ से ठीक होगा? थोड़ी बुद्धि लगा, क्या करना है। घर बैठे बैठे आप अपने आप को बीमार कर रहे हो। क्या पसंद है? मूवी देखना पसंद है, मूवी देखो। पेंटिंग आती है, पेंटिंग करो। इंटरेस्ट कीजिए। पेंटिंग आता है, पेंटिंग करो। लूडो खेलना पेंटिंग पसंद है, करो। लूडो खेलो। ऑनलाइन गेम खेलना है, वो देखो। कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिव करोगे तो बीमारी से आपको, जो ये घर रिलीफ हीलिंग का मिलेगा। है, हील करेगा। हम्म। अभी समझे बात? बिल्कुल। भाई एक एक व्यक्ति को पकड़ के समझाऊंगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए। जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, मुझे लगेगा कि चीज को बार बार रिपीट करो। सर एक क्वेश्चन था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये 12th हाउस का रूल ना, ये लक्ष्मी नारायण में नहीं वर्क करता, मतलब 4th और 5th हाउस और 10th और 9th हाउस में वर्क नहीं करता, बिकॉज ये 10th केंद्र जो है कभी भी नारायण कभी लक्ष्मी का हानि नहीं करेगी और लक्ष्मी हानि उसका नहीं करेगी, नारायण का। तो ये जो लॉस का जो 12th मूवमेंट है, ये 4th 5th और 10th 9th 10th पे वर्क नहीं करता, ऐसे लोग बोलते हैं। नो कमेंट्स। सर एक एग्जाम्पल शेयर करना एक चाहता मिनट हूँ। सर, एक सेकंड संदीप श्योर जी, एक सर, सेकंड। श्योर सर। सर वो राजयोग की बात बनती है जब विष्णु लक्ष्मी योग बनाते हैं। हाँ जी सर। 5th लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, राजयोग बना देगा। 4th लॉर्ड यहाँ बैठ, वो हम अभी वहां नहीं जा रहे। अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं सर। जब हम वहां जाएंगे तब हम इन चीजों को करेंगे ना। अभी जिस लेवल पे हैं हम, आप ठीक है ये सर। समझ के चलो, हमने अभी ये जर्नी स्टार्ट की है। नहीं सर, सही है। मैं तो आपको यहाँ पे दशा लगन बना के और तिथि प्रवेश लगा के प्रिडिक्शन दे देता हूँ सारी की सारी, फिर आपको कोई, सर ये तो हमने किया नहीं। ठीक है सर, यस सर। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर सेल्फ का लॉस हो सकता है, वी आर इन टू द वर्ल्ड, वी आर इन टू द इरा, जहां पर आज मॉडर्न चीज चल रही है, जहां पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परिभाषाएं चेंज हो चुकी हैं, तो यहां पर भी तो चीज आएगी। यस। चीजें आएंगी सर, डेफिनेटली आएंगी, करेंगी काम। और मैं आपको विदाउट लॉजिक कोई चीज शेयर नहीं करूंगा। आप लगा के देखो। मैंने बोला एक बच्चा घर बैठा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, उसका बिहेवियर चेक करो। और एक बच्चा जो बाहर घूम रहा है, उसका बिहेवियर चेक करो। यहाँ विष्णु लक्ष्मी आप लगाएंगे, या यहाँ पे आप 4th और 5th लगाएंगे, आपको चीज समझ में आएगी। हैंड्स प्रूव्ड। परफेक्ट। बच्चे आपको हर घर में मिल जाएंगे। बस यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कि वो क्या कर रहा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन का। जितना ऑब्जर्व करोगे चीजों को, जितना नोट करते जाओगे, ये चीज अब हुई, ये क्यों हुई, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ बुद्धि काम करेगी, दिमाग चलेगा। घर बैठ के उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, डम पड़ा हुआ, सारा दिन बैठा हुआ, लैपटॉप पे लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, रील्स देखे जा रहा है, क्या कर रहा है वो? और बात करेगा तो उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा? और जब वो बच्चा बाहर घूम के आ रहा है 4 दिन 2 दिन या रेगुलर प्रैक्टिस में बाहर आ जा रहा है, तब उसका क्या होगा? ये चीज मैंने अपने बेटे पर लगाई है और अपने बेटे पर देखी है ये चीज। सर मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड को जानती भी नहीं है। तो अभी कुछ समय से आपके साथ भी कंसल्टेंसी की थी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, 1.5 महीने से ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने यही चीज उससे शेयर की थी। तो उसने बोला था बच्चों के साथ ना हमेशा ऐसा होता है, जब वेकेशन स्टार्ट होती है वो लोग घर पे बैठ जाते हैं एग्जाम के बाद। और यस, मोस्टली बड़े बच्चे, और उनका ना डेली रूटीन, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, डेली रूटीन या खेल कूद करना, वो सब कम हो जाता है। तो वो सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है वेकेशन करेक्ट। में, वो लोग तबीयत खराब कर लेते हैं चलो मैं अपनी। आपसे इसी चीज पे एक बात करता हूँ। विशाल जी कहाँ गए? विशाल जी, 1 to 1 बात करते हैं अभी। जब हम अपने बचपन में छुट्टियां होती थी, गर्मियों की या विंटर वेकेशन होती थी, हम लोग क्या करते थे? हम लोग सुबह सुबह उठकर बाहर खेलने जाते थे। और आज क्या हो रहा है? आज मोबाइल मोबाइल खेलते हैं सर। घर पे दोनों बैठ के में मोबाइल। बच्चों का बिहेवियर पैटर्न, यही तो घर में इशू बना हुआ है आज के डेट में। ये रहा 4th और ये रहा 5th। पांचवा इरिटेबल होते स्पोर्ट्स है। हैं वो बच्चे, बात भी इरिटेबिलिटी से ही करते हैं, बाहर यस, नहीं। दिस इज द ओनली रीजन। बुद्धि नहीं चल रही है भाई। कहाँ जहां चल रही है बुद्धि? वो घर में बैठा, मेरा मन नहीं कर रहा, मम्मा मेरा मन नहीं है, डोंट वांट टू गो बाहर। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें फैसिलिटेटेड बहुत ज्यादा किया जा चुका है। हम अपने घर के अंदर होम सिकनेस में आ चुके हैं। हमें घर में ही वो सब चीजें मिल रही हैं। आज हम ऑनलाइन गेम्स देख रहे हैं, जो क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या चलता है टीवी पे वो खेलने वाला, कौन सी गेम्स है? एनीबडी नोज? एक्सबॉक्स। यस, एक्सबॉक्स टाइप्स।
तो बाहर कौन जा रहा है क्रिकेट खेलने? आपने और हमने गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया? घर में टिके हैं क्या? मैं अपना बताऊं तो हम लोग सुबह, गर्मी की छुट्टियां जब हमारी होती थी फ्रॉम 15 मई टिल 30 जून, 1 जुलाई को स्कूल खुलते थे, तब हम लोग 15 को एक गली की टीम होती थी, क्रिकेट टीम, और वी वर इन द प्ले ग्राउंड अराउंड सुबह 5 बजे। वहीं पर खाना पीना सब वहीं होता था, घर में आएंगे, सोएंगे, दोपहर शाम को फिर खेलने चले जाएंगे। सर आजकल तो ऐसी होम सिकनेस। एट दैट टाइम हमारी मॉम्स हमारे पीछे में ये पड़ती थी कह के डांटने के लिए, घर में नहीं टिकते हो तुम लोग। उल्टा होता था। ये बिहेवियर पैटर्न है, आज के बच्चों का बिहेवियर पैटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनको उनको मैच करोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगी। यस तो मैं तो इसलिए अपने बेटी को हमेशा स्पोर्ट्स में एनरोल किया है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, 12 मंथ्स ही चालू रहती है। करना चाहिए। अभी 6, 8, 12 का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लॉजिकल है? जी समझ सर, में आया? बिल्कुल। बताइए भाई प्लीज, पूजा जी समझ में बिल्कुल आया? सर, बिल्कुल। एकदम परफेक्शन से। जी सर, बिल्कुल अच्छी समझ में आया पहली बार। थैंक यू। उर्वी जी आपको? चिराग भैया? भैया मैं क्लास दोबारा देखूंगा एक बार, मुझे डाउट्स है कुछ। डाउट्स पूछो। नहीं, मुझे अभी आ नहीं रहे वो ऐसे, थोड़ा सा एडवांस चलो हो रहा आप पूछ करके बताना। कांता प्रधान जी? हाँ सर, समझ गए सर। ठीक है। शिवांगी मैम? समझ गए सर। ग्रेट। डॉक्टर साहब? जी सर। क्लियर है? योगिता जी ने तो पार्टिसिपेट किया, पूछना बनता ही नहीं है। संदीप जी को भी समझ में आया। अतुल जी आपको प्लीज? बिल्कुल क्लियर है आ सर? गया सर। हाँ जी। थैंक यू। विशाल जी को तो नहीं आया, छोड़ दो, इनको आना आएगा भी नहीं। जस्ट जोकिंग। नंदनी जी? जी सर। क्लियर है मैम? हाँ सर, माइंड ब्लोइंग सर। नहीं, माइंड कितनी ब्लोइंग आपको सुबह क्लैरिटी। वाले मैसेज में डालना है यार, उसमें उसमें पढ़ेंगे। इनके ठीक है मैसेजेस सुबह इतने बढ़िया आते हैं, मेरा दिन बना देते हैं। ग्रेट। ठीक चलो है सर, पीयूष जी ओके सर। कहाँ अटक रहे हो अभी, ये बताओ। अटक तो नहीं रहे, समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आपको एक सूत्र देता हूँ समझने के लिए। हाँ 6, 8, 12 ये घर तो आपको समझ में आ गए। एक आपको चैलेंज दे रहा है, एक आपको पीड़ा दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, और 12वां उसका लॉस करवा रहा है। हाँ। अब जैसे आपने अपने प्रोफेशन वाले घर पे उंगली रखकर उसका छठा देखा, हम्म। वहां आपका चैलेंज बना हुआ था, आपकी फाइल डिसमिस हो गई। हाँ। वहां से 8वां कौन सा आएगा? 5वां? कहाँ से सर? 10वें का 8वां? 10वें का 5वां आएगा। तो वहां आपने देखना है कि वहां मुझे पीड़ा क्यों आ रही, पहली चीज। ठीक है। 10वें का 12वां आपने देखना है। ठीक है। 7वां। 10वें का 12वां कौन सा घर बनेगा? 7वां। नहीं सर, 10वें का 12वां दोबारा से 10वें में फिंगर रखो। रुको रुको रुको, एवरीबडी होल्ड प्लीज, होल्ड एवरीबडी होल्ड, क्योंकि जहां जो अटक रहा है व्यक्ति को पर्सनली समझाना पड़ेगा। हाँ 9th, ठीक है। 9th, हाँ। यानी कि आपके कर्म में कहीं ना कहीं नैतिकता बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अच्छा। अब समझना, आपका जो प्रोफेशन है, जो प्रोफाइल है, इन 6, 8, 12 वाले घरों को देखोगे, आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। आराम से इत्मीनान से देखना, हेल्प ले लेना रिम्पा जी की, समझ में आ जाएगी पूरी चीज। ठीक है। रिम्पा जी क्लियर है ना आपको? यस सर, अब यस बस सर, यस सर। कल इनका होमवर्क करवा के मुझे भेज देना एक बार। सर बिल्कुल। हाँ बस ये आपकी ड्यूटी है। अभी रचना जी कहाँ गए? गायब? हाँ जी सर, यही क्लियर है मैम? जी ऑल सेट, सही जा रहे हैं, सही मार्क बिल्कुल में? चलो जी। ठीक है। श्रेया जी अमृतसर वाले? हाँ जी हाँ जी, बात कर रहे हो, 2 मिनट उनको रोक दो। कहते जी मेरी बात हो रही है, बताओ बताओ। अभी हाँ जी सर, क्लियर है। पक्का? कोई हाँ जी, डाउट? पक्का पक्का, नो चलो डाउट। ठीक है भाई। अब आज इसके बाद नेक्स्ट सेशन अभी करना है या राशियों का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट में करें, नेक्स्ट। क्योंकि राशि का भी लंबा सब्जेक्ट है। राशि की 2 क्लासेस कम से कम जाएंगी। ऑल 12 राशिस।
यस, ऑल 12 राशि, क्योंकि राशि सिर्फ इतना नहीं है कि 1 से 12 है और ये राशि आ जाएगी, 1 से 15 है ये राशि आ जाएगी। सर हम थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूं। सर हम पंचांग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। करेंगे करेंगे कंटिन्यू, कौन बोला कंटिन्यू नहीं करेंगे? नहीं कौन? सर पूछा, नहीं, मतलब बिल्कुल कर करेंगे, लेंगे। लेकिन मुझे ये था कि हम सब लोग पंचांग तक के लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हैं, बट मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसको अभी रोका है। पंचांग बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, 2 क्लासेस राशि के बाद हम पंचांग पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ये सब चीजों की नॉलेज हो जाएगी, तब आप प्रिपेयर हो जाओगे, और वेरी फर्स्ट डे ऑफ पंचांग से आप रेमेडियल पार्ट पे आ जाओगे, प्रिडिक्शन पार्ट पे आ जाओगे, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट किया था, तो वो चीज आ जाएगी। ओके सर। राशि, सर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। रिकॉर्डिंग ओके है? कर नहीं दिया, नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चालू दी है। थी, चल रही है, वापस चल स्टार्ट रही कर है। दी थी। राशि टोटल है हमारे पास 12। 360 डिग्री के जोडियक को 12 भागों में बांटा, वो 12 राशियां बनी। वो राशियां कौन सी हैं? एरीज यानी कि मेष राशि, टॉरस यानी कि वृष राशि, ये 12 राशि है। एरीज राशि सबसे पहली राशि। एरीज को हिंदी में बोलते हैं मेष। दूसरी राशि टॉरस, हिंदी में बोलते हैं वृषभ राशि। थर्ड राशि इज जेमिनी, हिंदी में बोलते हैं मिथुन। फोर्थ इज कैंसर यानी कि कर्क। पांचवी लियो यानी कि सिंह राशि। छठी राशि वर्गो यानी कि कन्या राशि। सेवेंथ इज लिब्रा यानी कि तुला। एट्थ इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। नाइन्थ इज सेजिटेरियस यानी कि धनु। टेंथ टेंथ इज कैप्रिकॉन यानी कि मकर। 11th इज एक्वेरियस यानी कि कुंभ। 12th इज स्पाइसिस यानी कि मीन राशि। ये 12 राशि। 360 का जोडियक डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू ये राशि बनती 12 राशियों अलग। इन्हीं राशियों के बेसिस पे हम चलते हैं। तो यही काल पुरुष की कुंडली में 1 से 12 ग्रह हैं। अब इन राशियों को हर एक प्लेनेट दिया गया। ये राशि है, इस राशि का एक स्वामी, राशि का एक लॉर्ड, राशि का एक अधिपति, राशि का एक आका, एक बॉस, जिसके अधीन ये राशि आती है। मेष राशि का है मार्स, मैं यहां लिख देता हूं। टॉरस का है वीनस। जेमिनी का है मरकरी। कैंसर का है मून। सन, अगेन मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न एंड जुपिटर।
12 राशियों को 7 ग्रहों के भागों 7 ग्रहों के अंदर बांट दिया गया। 7 ग्रह कौन से, एक्सेप्ट राहु एंड केतु। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को छोड़कर सबके पास 2-2 राशियां हैं। जैसे मंगल के पास 1 नंबर और 8 नंबर राशि, ये दोनों मंगल की। मंगल इन 2 राशियों का मालिक है। टॉरस राशि 2 नंबर और 7 नंबर, इनका मालिक वीनस है। 1 और 8 का मालिक मार्स, 2 और 7 का मालिक वीनस। ये राशियां हम नंबर से पहचानी जाएंगी, नाम याद कर लीजिएगा, फिर हम नंबर पे आ जाएंगे। 3 नंबर राशि का मालिक जेमिनी, मिथुन का राशि है मरकरी, और 6 नंबर का मालिक भी है मरकरी। वर्गो एंड जेमिनी, इन दोनों का जो मालिक है वो मरकरी है। 3 and 6 इज इक्वल टू मरकरी। 4 नंबर कैंसर ओनली, यानी कि मून। 5 नंबर ओनली सन, इन दो को एक ही मिला। इसके बाद 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, यानी कि सेजिटेरियस एंड पाइसिस, इन दोनों का मालिक है जुपिटर। कौन सी, 9 नंबर और 12 नंबर का मालिक है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति देव। 10 नंबर और 11 नंबर का मालिक है सैटर्न, यानी कि शनिदेव। मंगलदेव, शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रमा, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव, ये राशियां इनकी। अभी राशियों को यहीं पर करेंगे। जब आप इन राशियों को अगली क्लास तक कंठस्थ कर लेंगे, यानी कि याद कर लेंगे, रट लेंगे, उसके बाद इन राशियों का सबसे बड़ा रोल है। पूरा एस्ट्रोलॉजी सिस्टम राशि पे चलेगा। जिसने ब्लैंक चार्ट पढ़े हैं अब तक, जो वीडियोस हैं, वो सिर्फ राशि के बेसिस पे काम आए। राशि के बेसिस पे बहुत बड़ी और स्टनिंग प्रेडिक्शंस हो सकती है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस कहो, स्टनिंग प्रेडिक्शंस कहो, कुछ भी कहो, वो इन बेसिस पे चले। ब्लैंक चार्ट क्या होता है? हाँ जी, ब्लैंक चार्ट। ब्लैंक चार्ट, जिस चार्ट के अंदर सिर्फ 12 खाने बने हुए हैं और कुछ नहीं है। जैसे हमने अभी यहां देखा कि बिना किसी प्लेनेट के उस चार्ट की प्रॉब्लम कहाँ है, उसका 8वां घर। फैमिली की प्रॉब्लम कहाँ है, धर्म। पैसे की प्रॉब्लम, धर्म। भाई नैतिकता से पैसा कमा ले, कमा सकता है व्यक्ति, नहीं कमा सकता है कि व्यक्ति पैसा नैतिकता के आधार पर, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज को हम याद ही नहीं करते हैं। क्यों? पैसा चाहिए। कलयुग में प्रधान कौन है? पैसा ही प्रधान। जिसकी जेब में पैसा है वो सब कुछ है। एक हमारे प्रधान जी भी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। क्यों कांता प्रधान जी? कलयुग के प्रधान ये भी बैठे हैं हमारे साथ। ये वाकई में कलयुग के प्रधान है। इनके यहाँ जाना पड़ेगा। ये उड़ीसा में है, पुरी से, सर आइए सर कभी, जहाँ सबसे बड़े सेमिनार प्रधान करने। बैठे हैं। यस सर, आई एम प्लानिंग टू विजिट उड़ीसा वेरी सून। सर आइए सब सर, बिल्कुल डेफिनेटली। सर। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये याद करने के बाद अब आपकी एंट्री हो जाएगी ब्लैंक चार्ट के। लेकिन इससे पहले राशि में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम राशि में पढ़ेंगे राशि का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, धातु, मूल और जीव के रूप में पढ़ेंगे। जो अभी आप कह रहे थे ना विशाल जी, कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, सब कुछ राशि बता देगी आपको। प्लेनेट ने तो सिर्फ डिलीवर करना। प्लेनेट एक तरह का डिलीवरी बॉय है, जैसे ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय है। आपने ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया, ऑर्डर वहां से पहुंच गया, वो पहुंचाने वाला प्लेनेट है। बाकी सब काम आपके ये राशि करेगी, किस घर में क्या राशि है। इसको करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखो, ये नंबर्स याद रखो। किस राशि का मालिक कौन है, राशि का नाम क्या है। सर इसमें राहु केतु को नहीं लेंगे? अभी नहीं लेंगे सर, ठीक है। आज के लिए फिलहाल राहु केतु को रहने दीजिए सर। आज क्लास अच्छी चल रही है, अभी रहने दीजिए राहु केतु। बिना उसके
ज्योतिष अधूरा है, क्योंकि सारा ज्योतिष को नाच नचाने वाले राहु केतु ही है। जी ठीक है मैम, हमारा लगभग इतना ही था, बेसिक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। राहु केतु को भी लेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अभी राहु केतु को आज आराम करने दें। जी सर शनिवार का दिन है सर, सबको वीकेंड पे कल कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना, तो थोड़ा सा आराम करने दो। तो इसको याद करो, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को हम राशि के ऊपर बहुत डीप में चर्चा करेंगे कि एक राशि को हम कैसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं, राशि के प्लेसेस कौन से हैं, राशि दिखती कैसे है, टेस्ट क्या है, बहुत सारी चीजें। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो राशि से आपको पता लगे। राशि को हम छोटा चैप्टर नहीं करेंगे, एज लॉन्ग एज वी कैन हम राशि को वहां तक पढ़ें, क्योंकि बिना राशि के हम आगे नहीं बढ़ सकते, सारा कुछ ही राशि। ठीक है जी, अभी आप ठीक है लोग का किसी का कोई डाउट या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सो सर जी।